बार फिर हम आप सभी के लिए रंगधर्मी थिएटर ग्रुप की तरफ से एक नया नाटक कोर्ट मार्शल द ग्रैंड रिहर्सल पेश करने जा रहे हैं, जिसके लेखक हैं स्वदेश दीपक जी और निर्देशक है आलोक वर्मा जी। आप सभी से मेरी एक रिक्वेस्ट है, एक विनती है कि आप सभी अपना मोबाइल फोन जो है वो साइलेंट कर लें, ताकि ना कि हमारे कलाकारों को नाटक करने में दिक्कत हो, परेशानी हो और नहीं आप सभी को देखने में। थैंक यू, धन्यवाद। तो लीजिए पेश है कोर्ट मार्शल द ग्रैंड रिहर्सल। भेदभाव है इंसानों तुम मिटाओ, ऊंच नीच का भेदभाव है इंसानों तुम मिटाओ, ऊंच नीच का भेदभाव है इंसानों तुम मिटाओ। ए चिट्ठे, कैसी चल रही है ड्यूटी? ए चूड़े, ड्यूटी पर है ना? चल सामने देख। सामने देख साला। ए भंगी, ए चूड़े दे पुत्र। चलो भाई थोड़ा हाँ आगे आते हैं, चलो। अच्छा वर्मा जी, हाँ एक बात बताइए, ये ठहरा साला चितकबरा खाल का इसकी माँ किसके साथ सोई होगी? पक्का किसी कपूर के साथ सोई होगी। नहीं नहीं भाई, पक्का किसी वर्मा के साथ सोई होगी। हाँ, पक्का किसी कपूर या वर्मा के साथ सोई होगी। कपूर, वर्मा। He is no more. अरे सुनो, अब रामचंद्र को दुनिया की कोई ताकत नहीं बचा सकती। कर्नल सूरज सिंह साहब कोर्ट मार्शल के प्रिजाइडिंग ऑफिसर हो और कोई बच जाए, नामुमकिन बाबा, नामुमकिन। कर्नल साहब बहुत सख्त अफसर है क्या? तुम्हें कुछ नहीं पता इसलिए पूछ रहे हो। 10 कोर्ट मार्शल कर चुके अब तक, 10। बाप रे, 10 कोर्ट मार्शल। अरे काम क्यों हो? जल्दी काम करो, कहीं कर्नल साहब ना आ जाए। जल्दी जल्दी काम करो। खतरनाक आदमी है। और एक बात पता है तुम्हें? क्या? आज तक कोई मुजरिम बच नहीं सका उनकी हाथों से। अब समझ लो, हो गया रामचंद्र का राम नाम सत्य। हाँ? अरे भागो, कहीं कर्नल साहब आगे ना तो हमारी कोर्ट मार्शल कर दे। भागो भागो। मेरा नाम कर्नल सूरज सिंह है, प्रिजाइडिंग ऑफिसर ऑफ दिस जनरल कोर्ट मार्शल। क्या आपने कभी मौत को कन्फ्रंट किया है? शायद नहीं। मेरा सामना हुआ है कई बार मौत से, जंग के मैदान में भी और कोर्ट मार्शल के कमरे में भी। सामने खड़ी मौत के मार देने वाले वे लम्हे, वे मोमेंट्स जो कभी खून को जमा देते हैं या खून में आग लगा देते हैं, सिर से पैर तक। मैं बिस्तर पर लेटे मरीज की बात नहीं कर रहा हूं, एक घातक छलांग लगाने को तैयार उस मौत की बात कर रहा हूं जो साफ दिखती है चाहे एक मोमेंट के लिए। मारने और मरने वाले की आंखों में, दोनों की आंखों में। मैंने बहुत से लोगों की जान ली है, कई लोगों को मौत के घाट उतारा है, लेकिन आज तक ना मेरा कभी खून जमा है ना उसमें आग लगी है। शायद उन क्षणों में मेरी आत्मा में मेरे पूर्वज आ बैठते हैं, जो सदियों से मौत से खेलते आ रहे हैं। द डीलर्स इन डेथ। पिछले युद्ध की याद अब भी आती है, जिस्म को सनसना देने वाली याद। बच गए सिर्फ 3 सैनिकों के साथ दुश्मन चौकी पर धावा बोल दिया था। मेरे गुरखा रेजिमेंट की खुकरिया, खपच खपच दुश्मनों का सिर काटती खुकरिया, गले में से लटकती ग्रेनेडों की माला से
एक एक ग्रेनेड उतार कर फेंकता मैं कैप्टन सूरज सिंह। हाँ, उन दिनों में कैप्टन हुआ करता था। किसी विदेशी पत्रकार ने मेरे फोटो के साथ कैप्शन दिया था, द लायन विद द ग्रेनेड। पीठ पीछे सेना में मुझे ग्रेनेड सिंह भी कहते हैं। दुश्मन चौकी के सैनिकों की आंखों में मौत के लम्हे, जानलेवा खुशी के लम्हे। मौत के उन लम्हों का आनंद लिया है कभी आपने? शायद नहीं। हमारे जीवन में ऐसे लम्हे जंग के मैदान में भी आते हैं और कोर्ट मार्शल के कमरे में भी। और सूरज सिंह के खिलाफ सूरज सिंह के खिलाफ आज तो कोई किसी तरह का चक्रव्यूह नहीं बना पाया, क्योंकि चक्रव्यूह में प्रवेश करने और बाहर निकलने की रणनीति मुझे आती है। मैं चीते की तरह बेआवाज चलता हूं और शेर की तरह दहाड़ कर छलांग लगाता हूं, जानलेवा छलांग, प्राण घातक छलांग। लेकिन एक बार नहीं लगा पाता है छलांग, सिर्फ एक बार। हो गया मैं निहत था, न कोई जंग न कोई दुश्मन। पहली बार मुझे इस दिल दहलाने वाले सत्य का पता चला, जब हम किसी की जान लेते हैं तो हमारे प्राणों का एक हिस्सा भी मर जाता है मरने वाले के साथ। सच क्या केवल उतना होता है जितना दिखाई दे? नहीं, सच हथेली पर उगाया अंगारा होता है, धधकता अंगारा। क्या आपने कभी पकड़ा इस धधकते अंगारे को? शायद नहीं। मैंने, कर्नल सूरज सिंह ने पकड़ा इस अंगारे को। एक बार, केवल एक बार। बैठ जाओ। सर! मेजर पुरी, कोर्ट मार्शल की कार्रवाई शुरू करें। सर, 10 जून की रात को जवान रामचंद्र गार्ड ड्यूटी पर था। रात के 9 बजे रेजिमेंट के 2 अफसर कैप्टन मोहन वर्मा और कैप्टन कपूर मोटरसाइकिल पर गार्ड चौकी के पास से गुजरे। जवान रामचंद्र ने सरकारी राइफल से उन पर गोली चला दी। कैप्टन मोहन वर्मा की हादसे की जगह पर ही मौत हो गई। कैप्टन कपूर गंभीर रूप से घायल हो गया। कैप्टन कपूर बच गया क्योंकि गोली उसके बाएं कंधे के पास लगी थी। अगर उसे एकदम मिलिट्री हॉस्पिटल ना पहुंचाया जाता, ऑपरेशन ना होता, तो उसकी भी मौत हो जाती, यकीनन मौत। डॉक्टरों की रिपोर्ट के मुताबिक गोली अगर 2 इंच नीचे हार्ट पर लगती तो कैप्टन कपूर के बच जाने का सवाल ही न था। इसका मतलब है कि जवान रामचंद्र इन 2 अफसरों को कत्ल करने का पक्का इरादा कर चुका था। आर्मी एक्ट 69 तथा इंडियन पिनल कोड की धारा 302 के तहत जवान रामचंद्र का जनरल कोर्ट मार्शल किया जा रहा है। जानबूझकर होशावास में मर्डर करने, कत्ल करने पर कोर्ट मार्शल। ये कोर्ट मार्शल जानबूझकर होशो-हवास में कैप्टन वर्मा की हत्या और कैप्टन कपूर पर कातिलाना हमला करने की वजह से हो रहा है। क्या तुम अपना जुर्म इकबाल करते हो? हाउ डू यू प्लीड? गिल्टी और नॉट गिल्टी? सर! बैठ जाओ जवान रामचंद्र। मेजर पुरी, पहला गवाह पेश किया जाए। सर! यस कैप्टन विकास राय, व्हाट इज द प्रॉब्लम? सर, इससे पहले कि मेजर पुरी गवाह पेश करें, मुझे कुछ कहना है। अभी कोर्ट मार्शल की कार्रवाई शुरू ही नहीं हुई और विकास राय का ऐतराज शुरू।
बोलो। सर मेजर गुरी ने 2 बार जवान रामचंद्र पुकारा। तो क्या बोले फिर? मेजर गुरी को जवान रामचंद्र नहीं बल्कि सवार रामचंद्र बोलना चाहिए। What the hell do you mean? रामचंद्र सेना में जवान है कि नहीं? और क्या पड़ता है फर्क जवान पुकारने से या सवार कहने से? सर फर्क पड़ता भी है और नहीं भी पड़ता। आप इन्फेंट्री के कर्नल हैं, अभी मैं आपको मेडिकल का कर्नल तो नहीं पुकार सकता ना। रामचंद्र बख्तरबंद रेजिमेंट का है और बख्तरबंद दस्ते वालों को सवार पुकारा जाता है, जवान नहीं। कैप्टन राय ठीक है, सरकारी वकील मेजर पुरी को सवार रामचंद्र पुकारना चाहिए। शायद डिफेंस काउंसिल किसी टेक्निकल गलती की वजह से कोर्ट मार्शल का फैसला रद्द करवाने के चक्कर में। सेना के कानून विभाग ने आप जैसे सीनियर अफसर को जज, एडवोकेट, सलाहकार जज बनाकर भेजा है। आपके होते हुए कोई तकनीकी गलती क्यों कर हो सकती है? जीवन और मृत्यु के निर्णय तकनीकी आधार पर नहीं बल्कि जो सच है उस पर होते हैं। और सच तो अपने आप बोलता है सर। झूठ की घुमावदार गलियों में वो रास्ता नहीं भटकता, कभी नहीं भटकता। कैप्टन राय, उतनी ही बात करो जिसका इस कोर्ट मार्शल से मतलब है। जो जवान, मेरा मतलब सवार रामचंद्र पर चल रहा है। कैप्टन राय और बाकी लोग कान खोलकर सुन ले, ये कोर्ट मार्शल है, कोई हिंदी फिल्म नहीं। फिजूल के दाव पेचों और ऐतराजों से कोर्ट का वक्त जाया करने की किसी को भी इजाजत नहीं है। इज दैट क्लियर टू एवरीबॉडी? इस कोर्ट मार्शल का प्रिजाइडिंग ऑफिसर सूरज सिंह है, कर्नल सूरज सिंह। डोंट यू एवर फॉरगेट दिस फैक्ट। सर जज, एडवोकेट भी मेरा ऐतराज सही मान चुके हैं कि सवार रामचंद्र पुकारना चाहिए। मुझे दुख है कि सही ऐतराज को आप वक्त जाया करना समझते हैं। अगर आपको यही लगता है कि मैं फालतू बातों पर ऐतराज करता हूं तो किसी और वकील को बचाओ वकील में लगवा लें सर। मैं दिल्ली वापस चला जाऊंगा। डोंट थ्रेटन मी। सबको पता है कत्ल रामचंद्र ने किया है। तुम जानते हो, मैं जानता हूं, ये कोर्ट में बैठे सब लोग जानते हैं। तो ये ट्रायल रामचंद्र का है कि नहीं, चाहे उसे जवान कहे या चाहे सवार। सर आपने तो मुकदमे की सुनवाई के पहले ही निर्णय ले लिया कि खूनी कौन है, फिर ये कोर्ट मार्शल क्यों? इस ढकोसली फार्स की क्या जरूरत? अगर आपको यही लगता है तो मैं ये केस लिख कर लड़ने से इनकार कर सकता हूं, क्योंकि कोर्ट तो पहले ही फैसला ले चुकी है सर। वैसे ये जरूरी नहीं, बिल्कुल जरूरी नहीं कि अखबार में छपी सारी खबरें सच हो। छपे हुए शब्दों को झूठ बोलने की आदत होती है सर। सिट डाउन कैप्टन राय, आप पहला गवाह पेश करें। इस मुकदमे के पहले गवाह रेजिमेंट के सूबेदार बलवान सिंह है। सूबेदार साहब, आप 10 जून की रात को 9 बजे कहाँ थे? उस वक्त मैं रेजिमेंट के गार्ड हाउस के पास था। आप रात को वहाँ क्या कर रहे थे? नाइट ड्यूटी पर होंगे शायद। नहीं मैम, नाइट ड्यूटी पर नहीं था। उस रात लाइट चली गई थी। मेरा क्वार्टर गार्ड हाउस के नजदीक ही है। गर्मी बहुत ज्यादा थी तो हवलदार राज सिंह के साथ गार्ड हाउस के पास वाले मैदान पर टहल रहा था। उस वक्त गार्ड ड्यूटी पर कौन था? जवान, मेरा मतलब सवार रामचंद्र। 10 जून की रात को 9 बजे आपने क्या देखा? मैं बताया ना, लाइट चली गई थी इसलिए कुछ साफ साफ दिखाई नहीं दिया। गार्ड हाउस के नजदीक से साफ साफ कुछ नहीं दिखा? शायद आपने चश्मा नहीं लगाया होगा उस रात। मैम, मेरी नजर 100% ठीक है, मैं चश्मा नहीं लगाता। लेकिन सूबेदार साहब, अभी आपने मैम, लाइट चली गई थी। सूबेदार साहब, बिजली चली गई थी तो क्या हुआ? 10 जून को पूरे चांद की रात थी। आप गार्ड हाउस से 100 मीटर के फासले पर टहल रहे थे। पूरे चांद की इतनी रोशनी तो होती है कि 400-500 मीटर तक सब कुछ साफ साफ दिखाई देता है। मैदान पर पड़ी छोटी सी गेंद भी। खैर छोड़िए, जो मोटरसाइकिल गार्ड हाउस के पास से गुजरी उस पर कितने आदमी बैठे हुए थे? 2। क्या उन्होंने हेलमेट डाल रखा था? नहीं। फिर तो आपने दोनों को पहचान लिया होगा। जी मैम, कैप्टन वर्मा मोटरसाइकिल चला रहे थे और कैप्टन कपूर उनके पीछे बैठे हुए थे। ठीक। अगर इतनी दूर से चलती मोटरसाइकिल पर बैठे अपने रेजिमेंट के दोनों अफसरों को आपने पहचान लिया तो गार्ड ड्यूटी पर तैनात रामचंद्र ने भी पहचान ही लिया होगा। जी मैम। फिर क्या देखा आपने? जैसे ही मोटरसाइकिल गार्ड हाउस के नजदीक पहुंची, रामचंद्र ने गोली चला दी। पहली गोली कैप्टन वर्मा को लगी। मोटरसाइकिल सड़क से नीचे उतर गई। हाँ, गार्ड हाउस के नजदीक एक पेड़ है, अगला पहिया उस पेड़ से जा टकराया। तभी रामचंद्र ने दूसरी गोली भी चला दी। फिर क्या हुआ? दूसरी गोली कैप्टन वर्मा के कंधे के निचले हिस्से में लगी। मोटरसाइकिल गिर गई। तभी रामचंद्र वहां दौड़ पड़ा। वहां पहुंचकर उसने राइफल फिर डाल दी गोली चलाने के लिए। लेकिन तब तक मैं और हवलदार राज सिंह वहां पहुंच चुके थे। हमने रामचंद्र को पीछे से जकड़ लिया
जब आपने पकड़ा तो रामचंद्र ने राइफल किसे मारने के लिए तान रखी थी? जख्मी हो चुके कैप्टन कपूर को। इसका मतलब है कि अगर आप झपट कर सवार रामचंद्र को पकड़ न लेते तो वो जख्मी हो चुके कैप्टन कपूर का भी मर्डर कर देता। जी मैम। इसके बाद क्या हुआ? गोली की आवाज सुनकर बहुत सारे जवान बैरकों से दौड़कर बाहर आए, हादसे की जगह पहुंच गए। सबके सामने रामचंद्र चीख चीख कर कह रहा था, मैंने चलाई है गोली, मुझे छोड़ दो, मैं इस कैप्टन कपूर का भी कत्ल कर दूंगा। लेकिन तब तक हम उसके हाथ से राइफल छीन चुके थे। बड़ी मुश्किल से 4-5 जवान रामचंद्र को जकड़ सके। भगवान ही जाने मैडम, उस रात रामचंद्र में इतनी बला की ताकत आखिर कहां से आई थी? मुझे कुछ और नहीं पूछना सर। कैप्टन राय, आप गवाह से सवाल पूछ सकते हैं। सर। सूबेदार साहब, आप रामचंद्र को कब से जानते हैं? सर, पिछले 3 सालों से ट्रेनिंग सेंटर से रामचंद्र की पोस्टिंग हमारे रेजिमेंट में हुई। इन 3 सालों में रामचंद्र की कभी किसी से मारपीट हुई, कोई झगड़ा हुआ, किसी ने आपसे उसके खिलाफ कोई शिकायत या रिपोर्ट की? नहीं सर, मारपीट तो दूर, रामचंद्र की कभी किसी से बहस तक नहीं हुई। एकदम गौ आदमी है। कोई भी ड्यूटी जो आपने अथवा किसी अन्य अफसर ने दी, क्या उसे करने में कभी रामचंद्र ने कोताही, लापरवाही या आनाकानी की? नहीं, रामचंद्र हमेशा मुस्तैदी से अपनी ड्यूटी करता है, उसके खिलाफ कोई भी शिकायत नहीं हुई। कैप्टन मोहन वर्मा जो मर चुके हैं या कैप्टन कपूर ने कभी इसकी कोई शिकायत की, कोई एक्शन लिया इसके खिलाफ, कभी कोई सजा दी इसे? नहीं। तो फिर रामचंद्र ने कैप्टन मोहन वर्मा की हत्या क्यों की? कैप्टन कपूर पर जानलेवा हमला क्यों किया? मैं क्या जानूं साहब, जो देखा वो बता दिया। सूबेदार साहब, सच केवल उतना ही नहीं होता जितना आंखों से दिखाई दे। सच का केवल एक हिस्सा हम अपनी आंखों से देखते हैं और उसे पूरा का पूरा सच मानने की गलती कर बैठते हैं। और फिर ये जरूरी तो नहीं कि जो कुछ भी हम और आप देखें वो सब सच ही हो। नहीं सर, आंखों देखी बात हमेशा सच होती है। अच्छा, जिस जगह पर आप खड़े हैं क्या वो हिल रही है, घूम रही है? नहीं। क्या ये कोर्ट रूम हिल रहा है, घूम रहा है? नहीं। आप अपनी आंखों देखी बात कर रहे हैं ना, और आपकी आंखों देखी बात गलत है, बिल्कुल गलत। इतना तो आप भी जानते होंगे कि पृथ्वी घूमती रहती है, अपनी धुरी पर भी और सूरज के चारों तरफ भी। आपके ना देखने से ये सच झूठ तो नहीं बन जाएगा ना? जमीन घूमने से इस मुकदमे का क्या मतलब है? कैप्टन राय जानबूझकर गवाह को कंफ्यूज कर रहे हैं। उन्हें सिर्फ वही सवाल पूछने का हक है जो इस ट्रायल से जुड़े हैं। मेजरपुर इज राइट कैप्टन राय। तुम्हारी बातों का इस ट्रायल से कोई मतलब है? मैं पहले ही सबको वार्न कर चुका हूं, किसी को भी कोर्ट का टाइम वेस्ट करने की इजाजत नहीं है। राइट सर, टाइम तो सचमुच बहुत कीमती होता है, किसी के जीवन से भी ज्यादा कीमती। इस कोर्ट की चिंता बिल्कुल सही है सर कि समय नष्ट नहीं होना चाहिए, चाहे कोई फांसी पर ही क्यों ना चढ़ जाए। समय और सत्य हमेशा विपरीत दिशाओं में चलते हैं सर, और सत्य क्या है इसका निर्णय हमेशा भविष्य करता है। ट्रुथ इज ऑलवेज द चाइल्ड ऑफ फ्यूचर। कैप्टन राय, गवाह से कुछ और पूछना है तो पूछो। जी मैडम। हाँ तो साहब, जिस रात ये घटना हुई उस रात का गुप्त संकेत शब्द क्या था? क्या 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 था सर? मेरा मतलब है कि पासवर्ड। मैं कैप्टन राय को सलाह दूंगी कि वो इतनी मुश्किल हिंदी ना बोले जिसका मतलब अंग्रेजी में बताना पड़े। हाँ तो साहब, उस रात का पासवर्ड क्या था? मुझे याद नहीं सर। हाँ, अगर इजाजत हो तो रेजिमेंट की क्लर्क से पूछकर बताओ। कोई बात नहीं साहब, प्रत्येक रात एक नया पासवर्ड होता है। अब इतने महीने पहले का पासवर्ड भूलना कोई बड़ी बात तो नहीं है। आप कहें तो मैं बता दूं, उस पूरे चांद की रात का पासवर्ड था काला चांद। आप चाहें तो रेजिमेंट के क्लर्क से पूछ सकते हैं। ठीक, उस रात का पासवर्ड काला चांद था। सूबेदार साहब, हत्या वाली रात की हर एक बात आपको याद रखनी चाहिए। हाँ, कंटिन्यू कैप्टन। साहब, यह बात तो तय हो ही चुकी है कि उस रात इतनी दूर से चलती हुई मोटरसाइकिल पर बैठे दोनों अफसरों को आपने पहचान लिया था। तब तो सवार रामचंद्र ने भी पहचान लिया होगा कि दोनों उसके रेजिमेंट के अफसर हैं। जी सर, यही बात तो मैं कह रहा हूँ। और यही बात तो सत्य है, और हम सब लोगों ने शपथ ले रखी है सच बोलने की। अच्छा, क्या आपने जवानों को हिदायत दे रखी है कि वो अफसर को पहचान लेने पर पासवर्ड ना पूछें? सर, मैं कौन होता हूँ ऐसी हिदायत देने वाला? रूल इज रूल।
गार्ड हर हालत में रोकेगा, पासवर्ड पूछेगा। मेरी 20 साल की सर्विस है, बेदाग सर्विस। हाँ, क्या मुझे इतनी सी बात का पता नहीं? पता है, आपको पता है। मैं जानता हूं आप ऐसी गलत हिदायत दे ही नहीं सकते, बिल्कुल नहीं दे सकते। अच्छा सूबेदार साहब, जब गार्ड हाउस से दोनों अफसर गुजरे तो क्या रामचंद्र ने उन्हें चैलेंज किया, थम कौन है कहकर ललकारा? नहीं सर, मैं सब कुछ अपनी आंखों से देख रहा था। मैं देखने की नहीं, सुनने की बात कर रहा हूं, सुनने की। क्या रामचंद्र ने थम कौन है कहकर ललकारा था? मैंने नहीं सुना तो मैं कैसे कह दूं कि ललकारा था? अच्छा, जो आपने सुना नहीं इसका मतलब कि कहा भी नहीं गया। इस 15 अगस्त को क्या आप दिल्ली में थे? नहीं, क्यों? प्रधानमंत्री ने लाल किले से अपने भाषण में कहा कि भारत दुश्मनों को लोहे के चने चबा देगा। आप तो थे नहीं दिल्ली में, आपने तो अपने कानों से सुना नहीं। इसका मतलब यह हुआ कि प्रधानमंत्री ने अपने भाषण में ये कहा ही नहीं, क्योंकि आपने जो नहीं सुना। मैं सब कुछ साफ साफ देख रहा था। आवाज सुनी जाती है, देखी नहीं? आप घटनास्थल से लगभग 500 मीटर दूरी पर टहल रहे थे, मोटरसाइकिल चल रही थी। इतनी दूर से बुलेट मोटरसाइकिल के शोर में आपको सवार रामचंद्र की ललकार थम कौन सुनाई दे ही नहीं सकती। मैं 100 मीटर की दूरी पर टहल रहा था। मेजर पुरी ने कहा और आपने मान लिया कि आप 100 मीटर की दूरी पर टहल रहे थे। आपने फीते से दूरी मापी थी? मैंने मापी है। आप घटना स्थल से 510 मीटर दूरी पर टहल रहे थे, 100 मीटर नहीं। कैप्टन राय जानबूझकर गवाह को कंफ्यूज कर रहे हैं। एक सवाल सिर्फ एक बार पूछा जा सकता है और वो खुद मान चुका है कि रेजिमेंट के दोनों अफसरों को रामचंद्र ने भी पहचान लिया था। फिर ये थम कौन है की बात को बार-बार पूछने का मतलब है मेजरपुरी। और आप कौन होती मुझे सवाल पूछने से रोकने वाली? आप तो है नहीं इस कोर्ट मार्शल की प्रिजाइडिंग जज। ये हक सिर्फ प्रिजाइडिंग जज को है, आपको नहीं। मेजरपुरी बैठ जाओ। कैप्टन राय, सवाल जारी रखो। हाँ तो साहब, क्या उस रात रामचंद्र ने उन्हें चैलेंज किया, थम कौन है कहकर ललकारा? नहीं सर। अच्छा एक बात बताएं, अगर थम कौन है ललकारने पर भी कोई ना रुके तो? कैप्टन राय सवालों को गलत मोड़ दे रहा है। जो बात हुई ही नहीं उसे पूछने का क्या मतलब? फिर ये कहा साबित हो चुका है कि उस रात जवान रामचंद्र ने इन दो अफसरों को रोकने के लिए चैलेंज किया, पासवर्ड पूछा। ये गवाह कैसे बता सकता है? यही तो मैं कह रहा हूं कि गवाह ने जो सुना नहीं उसे बता कैसे सकता है? बिल्कुल नहीं बता सकता। सर, मेरी कोर्ट से प्रार्थना है कि आज रात 9 बजे घटना स्थल पर चला जाए। जज साहब वहां खड़े हो जाएं जहां सूबेदार साहब खड़े थे, टहल रहे थे। मोटरसाइकिल चलाई जाए, कोई सैनिक पहरा चौकी पर चैलेंज करे, थम कौन है, चल जाएगा पता, हो जाएगा मालूम कि इतनी दूर से आवाज सुनाई देगी कि नहीं। अगर पता चल भी जाएगा तो क्या हो जाएगा साबित? रामचंद्र ने गोली नहीं चलाई है, एक कैप्टन की हत्या और दूसरे पर कातिलाना हमला किया है कि नहीं? सर मैं कौन होता हूं साबित करने वाला कि रामचंद्र ने गोली नहीं चलाई? ये बात तो वो खुद कन्फेस कर चुका है, सबके सामने कर चुका है कबूल। मगर मैं कोर्ट को सेना की कानून की याद दिलाना अपना कर्तव्य समझता हूं। अगर गार्ड के चैलेंज करने पर, ललकारने पर, थम कौन है कहने पर कोई ना रुके तो गार्ड गोली चला सकता है। Don't try to teach this court army law. तुम कानून सिखाओगे और मुझे? नो, इस कोर्ट में दबा छिपाकर कुछ नहीं होगा। जो कुछ भी लिख कर दिया है वो साफ साफ कह दो। अगर ये साबित हो जाता है कि रामचंद्र के चैलेंज करने पर अफसर नहीं रुके तो आर्मी लॉ के मुताबिक उसे गोली मारने का हक बनता है। इट इज हिज ड्यूटी टू ओपन फायर एंड किल। इस कानून का तो सबको पता है, लेकिन सख्ती से ये सब लागू होता है जंग के दिनों। डोंट टॉक रबिश। युद्ध और शांति के दिनों में कानून बदल नहीं जाते। लॉ इज लॉ, वॉर और नो वॉर। सर, हमें हादसे की जगह नहीं जाना चाहिए सर। डिफेंस काउंसिल जानबूझकर मुकदमे को गलत तरफ ले जा रहा है। जब रामचंद्र खुद मान चुका है कि उसने ये मर्डर किया, होशो हवास में किया, तो फिर चैलेंज करने वाली बात को इतनी इंपॉर्टेंस देने का मतलब? लेकिन क्यों ना जाए हम हादसे की जगह? ये कोर्ट मार्शल सच जानने के लिए हो रहा है या सच छिपाने के लिए? कोर्ट जाएगा, हर हालत में जाएगा हादसे की जगह। तो रामचंद्र भी बरी हो जाएगा, हर हालत में बरी। अगर हो गया ये साबित कि उसके चैलेंज करने पर अफसर नहीं रुके, पासवर्ड नहीं बताया, आइडेंटिटी कार्ड नहीं दिखाया। मिस जज एडवोकेट, कब ले लिया कोर्ट ने फैसला कि रामचंद्र को हर हालत में चढ़ाना है फांसी पर? लेकिन क्या? कौन है इस कोर्ट मार्शल का प्रिसाइडिंग ऑफिसर? मैं या आप लोग? कैप्टन राय, आज रात 9 बजे कोर्ट जाएगा हादसे की जगह।
पड़ जाएगा मालूम कि रामचंद्र ने थम कोने की ललकार लगाई थी कि नहीं। सर मैं नहीं चाहता कि कोर्ट के मेंबर हादसे की जगह जाकर अपना समय नष्ट करें। रामचंद्र कुछ कहना नहीं, रामचंद्र इस वक्त कुछ नहीं कह सकता। गवाही सूबेदार साहब की चल रही है। सर मैंने उस रात थमकोले की ललकारी लगाई थी सर, बिना चैलेंज के गोली चला दी थी सर। The court may note this confession of Ramchandar. He opened fire without challenging. Sit down, Captain. Who the hell made you the prosecutor? Huh? Sit down. कैप्टन B.D. कपूर, आपको इतनी जल्दी क्यों पड़ी है रामचंद्र को फांसी चढ़वाने की? गवाही तो आपकी भी होगी, नंबर तो आपका भी लगेगा और जरूर लगेगा। साहब, मुझे आपसे कुछ और नहीं पूछना, मैं तो आपसे फिजूल में बहस कर रहा था। देखिए ना, रामचंद्र ने खुद ही कबूल कर लिया कि उसने गोली चलाई और बिना चैलेंज किए चलाई। आपकी आंखें और कान बिल्कुल ठीक है, सचमुच बिल्कुल ठीक है। लेकिन एक सलाह दूं आपको, सोचिएगा जरूर कि रामचंद्र ने गोली क्यों चलाई, क्यों की हत्या। कई बार सच बिल्ली की तरह दुबक कर किसी अंधेरे कोने में छिप कर बैठा रहता है। ध्यान से देखें, सोचें, तभी पता चल सकता है कि सत्य क्या है। मुझे आपसे कुछ और नहीं पूछना। थैंक यू। पांच मिनट का ब्रेक, आप लोग बाहर जा सकते हैं। कैप्टन राय, तुम यही रुको। कैप्टन राय, व्हाट आर यू अप टू? तुमने ये बात इकबाल करने का इशारा क्यों किया कि रामचंद्र ने बिना चैलेंज के गोली चला दी? तुमने उसके फांसी के फंदे में अपने हाथों से मजबूत गार्ड लगा दी, क्यों? सर, मैं किसी तकनीकी बात पर रामचंद्र का बचाव नहीं करना चाहता। मालूम है सबको ये सच कि उसने गोली चलाई और बिना चैलेंज किए चलाई। मैं यहां रामचंद्र को बचाने नहीं आया सर, क्योंकि उसे कोई भी नहीं बचा सकता। कोशिश तो कर सर, मैं वो चीज बचाने की कोशिश कर रहा हूं जो रामचंद्र के प्राणों से भी ज्यादा कीमती है। क्या? सत्य। वो सत्य जो आदमी के जीवन से भी अधिक मूल्यवान होता है। व्हाट आर यू वकील? मैं आत्मा का अहेरी हूं सर, हंटर ऑफ द सोल। यू मे गो आउट कैप्टन। सर, आत्मा का अहेरी, हंटर ऑफ द सोल, व्हाट द हेल डज इट मीन? हमें कैप्टन राय से होशियार रहना चाहिए सर। वो भाषा का इस्तेमाल हथियार की तरह करता है। मेरा ख्याल है आर्मी हेडक्वार्टर के लॉ डिपार्टमेंट ने सोच समझकर ही विकास राय को इस कोर्ट मार्शल में भेजा है। आजादी के बाद पहली घटना है कि कोई जवान किसी अफसर का खून कर दे। आपको जनरल पुरी के केस याद है ना सर? उम्र कैद की सजा हुई थी उसे। राय उस कोर्ट मार्शल में सरकारी वकील था मेरे खिलाफ। उस जनरल को भी स्पाइंग के केस में उम्र कैद की सजा उसने ही दिलवाई थी। वो हमेशा सच जान लेता है, हर हालत में जान लेता है। आज तक उसके बनाए कानूनी चक्रव्यूह से कोई भी बाहर नहीं निकल सका है। यस, ही इज द हंटर ऑफ द सोल। लेकिन इस कोर्ट मार्शल में तो वो डिफेंस काउंसिल है, कैसे बचाएगा रामचंद्र को? उसने तो खुद कबूल करवा दिया कि उसने बिना चैलेंज के गोली चला दी। सवाल ये नहीं है कि वो रामचंद्र को कैसे बचाएगा, सवाल तो ये है कि वो और किस किस को मरवाएगा। एक बात जरूर है, हमेशा मुस्कुराता ही रहता है। He does not lose his cool. हाँ, एक स्माइलिंग टाइगर झाड़ी के पीछे छिपा बैठा बाघ जब शिकार को अपने घेरे में आ देखता है तो हमेशा मुस्कुराता है। उसे मालूम होता है कि शिकार उसकी छलांग से नहीं बच सकता, बिल्कुल नहीं बच सकता। द स्माइलिंग टाइगर। सर, हम 2 मिनट के लिए बाहर जाए। शत्रुघ्न,
जंग के दिनों वाली शत्रुघ्न, खतरे की बू। पिछले बच गए युद्ध में 3 सैनिकों के साथ चार्ज किया था, तो मतलब बिल्कुल साफ था, मारो नहीं तो मार दिए जाओगे। तब आई थी ये शत्रुघ्न, गले में लटकती ग्रेनेडों की माला और दुश्मनों की लाशों का अंबार। लेकिन यहां कोर्ट मार्शल के इस कमरे में कोई रण नहीं ठना। फिर ये शत्रुघ्न क्यों? क्या कैप्टन राय शत्रु है? नहीं, लेकिन दुश्मन है जरूर। लेकिन बच सका है कोई दुश्मन आज तक सूरज सिंह के हाथों से? कभी नहीं, कभी नहीं। उसे लग के रहेगी फांसी। ये बंगाली कैप्टन भी सरकार और सरकारी वकीलों से मिला हुआ है। आखिर क्यों कर दिया इशारा उसने रामचंद्र को बिना ललकारे गोली चलाने की? अफसर हमेशा अफसर का साथ देता है और अमीर हमेशा अमीर का। ये बंगाली कैप्टन तो कर्नल सूरज सिंह साहब से भी नहीं डरता, जिसके नाम से थर-थर कांपते हैं लोग। फिर सूबेदार को भी कैसे फंसाया अपने जाल में? अरे सब ड्रामा था, ड्रामा। रामचंद्र को फांसी से बचाने का एक ही रास्ता था, जो कैप्टन राय ने पहले खुद दिखाया और फिर कर दिया बंद खुद। आखिर क्यों? हमें बेवकूफ बनाया जा रहा है न्याय की लड़ाई का ये नाटक दिखाकर। आखिर आ गया सच सामने। कैप्टन राय ने डाल दिया फांसी का फंदा रामचंद्र के गले में अपने हाथों से। ये आत्मा का अहिरी क्या होता है? कानून की लड़ाई में कहां से आ गई आत्मा? ये बंगाली कैप्टन झाड़ी के पीछे छिपा हुआ चीता है, चीता। और चीते का कभी कोई दोस्त नहीं होता, क्योंकि उसे तो हर हालत में मारना है अपने शिकार को। ये बंगाली कैप्टन अगर चीता है तो रामचंद्र उसका शिकार। शिकार 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 शिकार। अब मेरे अगले गवाह है कैप्टन बीडी कपूर। कैप्टन कपूर, क्या कभी आपने सवार रामचंद्र के खिलाफ कभी कोई किसी तरह का एक्शन लिया? नो मैम, क्या कभी सवार रामचंद्र ने आपके खिलाफ कोई शिकायत की? नो मैम, जिस रात हत्या वाला हादसा हुआ, क्या रामचंद्र ने आपको ललकारा, चैलेंज किया? नो मैम, he opened fire without challenging. मुझे और कुछ नहीं पूछना सर। योर विटनेस कैप्टन राय। सर, मुझे इस वक्त कैप्टन कपूर से कोई सवाल नहीं पूछना। बाद में इन्हें फिर से बुलाने की इजाजत दी जाए। ऑल राइट, मेजर पुरी, कॉल योर नेक्स्ट विटनेस। अब मेरे अगले गवाह है रेजिमेंट के डॉक्टर कैप्टन गुप्ता। कैप्टन गुप्ता, जिस रात ये खून हुआ आप कहाँ थे? मैं कैप्टन वर्मा और कैप्टन कपूर की मोटरसाइकिल के पीछे अपने स्कूटर पर मैच से लौट रहा था। इससे पहले कि मैं अपने क्वार्टर की तरफ मुड़ता, मैंने गोली चलने की आवाज सुनी, तो मैंने अपना स्कूटर उस हादसे की तरफ मोड़ लिया। क्या देखा आपने वहां पर? मैंने देखा वहां पर कैप्टन वर्मा जमीन पर गिरा हुआ है। नब्ज चेक की, एकदम बंद। ही वॉज डेड। गोली सीधी गर्दन में आके लगी थी और कैप्टन कपूर भी बेहोश हो चुके थे। उनके बाएं कंधे से लगातार खून बह रहा था। फिर मैंने अपनी कमीज उतारी, फाड़ी और कैप्टन कपूर के बाएं कंधे पर बांध करके उनके खून के बहाव को रोका। नहीं तो उस वक्त रामचंद्र कहाँ था? रामचंद्र को 5 जवानों ने जकड़ रखा था। वो उनसे छूटने की कोशिश कर रहा था। वो चीख रहा था कि छोड़ दो मुझे, मैं कैप्टन कपूर का कत्ल कर दूंगा, छोड़ दो मुझे। इसके बाद क्या हुआ? गार्ड से सूबेदार साहब मिलिट्री हॉस्पिटल पहले ही फोन कर चुके थे, तो एम्बुलेंस भी 5 मिनट के अंदर वहां पहुंच गई थी। फिर मैंने कैप्टन कपूर को उठाया और एम्बुलेंस के अंदर लेटाया। मैं उनके साथ ही बैठ गया। अंदर लेटाते समय उनकी पट्टी जो है हिल गई और खून का बहाव फिर से शुरू हो गया था। तो मैं पट्टी को दोबारा बांधा और फिर से उनका खून के बहाव को रोका और उनको सीधा ओटी ले जाया गया, जहां पर सर्जन कर्नल जोशी पहले ही पहुंच चुके थे। उन्होंने बताया मुझे कि अगर मैं खून के बहाव को ना रोकता तो कैप्टन कपूर मर चुका होता। क्या कैप्टन कपूर का ऑपरेशन एकदम किया गया?
नहीं, पहले उन्हें खून दिया गया और लकीली मेरा ब्लड ग्रुप कैप्टन कपूर के ब्लड ग्रुप से मिलता है, सो आई गेव माय ब्लड टू सेव द लाइफ ऑफ कैप्टन कपूर। फिर उसके बाद एकदम से ऑपरेशन किया गया। अगर गोली 1 इंच और नीचे लगती ना तो कैप्टन कपूर के हार्ट को चीर डालती, बट वो लकी है कि रामचंद्र का निशाना चूक गया। कर्नल जोशी ने मेरा नाम आर्मी हेडक्वार्टर में रिकमेंड किया है साइटेशन के लिए फॉर सेविंग द लाइफ ऑफ कैप्टन कपूर। थैंक्स कैप्टन गुप्ता, थैंक यू। कैप्टन राय, सर, डॉक्टर गुप्ता, आपने डॉक्टरी की परीक्षा कहां से पास की है? आर्म फोर्सेस मेडिकल कॉलेज पुणे से। आई एम अ गोल्ड मेडलिस्ट। ग्रेट। अच्छा, हत्या वाली रात आपने खुद सुना कि रामचंद्र चीख चीख कर कह रहा था कि मुझे छोड़ दो, मैं इस कैप्टन कपूर का भी कत्ल करूंगा। यस, आई हर्ड इट विद माय ओन ईयर्स। लेकिन वो ऐसा क्यों कह रहा था? क्या वो पागल हो गया था उस रात? कैप्टन राय, इट्स अ फिगर ऑफ स्पीच। पागल और गुस्से में पागल हुए आदमी में फर्क होता है। और रामचंद्र के ऊपर खून सवार था, वो गुस्से में पागल हो गया था। कैप्टन राय, डोंट बी मिस्टेकन दैट यू कैन ट्रैप मी। आई एम नॉट सूबेदार बलवान सिंह। मेरी जगह तो वकील आपको होना चाहिए था। खैर, अच्छा, आज से 5 महीने पहले रामचंद्र को सैनिक अस्पताल में भर्ती क्यों कराया गया था? 5 महीने पहले रामचंद्र को टाइफाइड हो गया था। मैंने उसे मिलिट्री हॉस्पिटल रेफर किया था। आपको कैसे पता चला कि उसे टाइफाइड था? क्या उसने बीमार होने की रिपोर्ट की थी आपके पास? नहीं, उसने सिक रिपोर्ट नहीं की थी। हाँ, उस दिन हमारे रेजिमेंट का एयरफोर्स वालों के साथ हॉकी मैच था, तो मैच शुरू होने के 10 मिनट बाद ही रामचंद्र जमीन पर गिर गया और बेहोश हो गया। कितना था बुखार? यही कोई 104 से ऊपर रहा होगा। मैंने मिलिट्री हॉस्पिटल फोन करके एम्बुलेंस मंगवाई थी। मैंने टाइफाइड लिखा था और हॉस्पिटल में टेस्ट के बाद मेरा डायग्नोसिस कंफर्म हो गया। ग्रेट। आपकी बताई बीमारी भला कैसे निकल सकती है गलत? आपको पूना मेडिकल कॉलेज का स्वर्ण पदक मिला है। आखिर आप तो बहुत ही ग्रेट डॉक्टर हैं। अच्छा, हॉकी मैच 4 बजे शुरू हुआ और 10 मिनट बाद रामचंद्र बेहोश होकर गिर पड़ा। क्या 10 मिनट में 104 बुखार चढ़ सकता है एकदम से? नहीं, टाइफाइड एकदम से नहीं पड़ता है, मलेरिया की तरह। रामचंद्र को जरूर मैच शुरू होने से पहले ही बुखार रहा होगा। आपको मैच से पहले पता नहीं था कि उसे तेज बुखार है? कैसे होगा मुझे पता है? मैच शुरू होने से पहले खिलाड़ियों को थर्मामीटर नहीं लगाया जाता। डॉक्टर गुप्ता, आप मेरे सवालों का बिल्कुल बुरा न माने। मुझे डॉक्टरी का कोई ज्ञान जो नहीं। आप मदद करेंगे तो शायद थोड़ा बहुत ज्ञान हो जाए। अच्छा, आपके कहे अनुसार थर्मामीटर लगाए बिना पता नहीं चल सकता कि कितना बुखार है? नहीं, मतलब पल्स देखकर अंदाजा तो लगाया जा सकता है, लेकिन एग्जैक्ट कितना है उसके लिए थर्मामीटर तो लगाना ही पड़ेगा। धन्यवाद डॉक्टर गुप्ता। थैंक्स लॉट फॉर गाइडिंग मी। ठहरिए डॉक्टर गुप्ता, मुझे आपसे कुछ और सवाल पूछने। आई थॉट यू वर फिनिश्ड। मैच वाले दिन सिक रिपोर्ट करने के लिए रामचंद्र को कितने बजे लाया गया था आपके पास? वो टाइम 9 बजे का है। मैंने ये नहीं पूछा कि सिक रिपोर्ट का टाइम क्या है। उस दिन हवलदार राज सिंह और 2 जवान थाम कर लाए थे रामचंद्र को आपके पास। घड़ियां उन लोगों ने भी पहन रखी थी। याद करके बताएं कि कितने बजे लाए थे वो लोग रामचंद्र को आपके पास? मुझे टाइम याद नहीं। चलिए छोड़ते हैं ये बात। अब ये जरूरी तो नहीं कि जब भी कोई सिक रिपोर्ट करने आए आप घड़ी देखें। जब उस दिन हवलदार राज सिंह और 2 जवान थाम कर लाए थे रामचंद्र को आपके पास, तो कौन बैठा था आपके साथ? जवाब दो कैप्टन, डोंट बी डम। कपूर बैठा था उस दिन मेरे पास। लगाया था आपने रामचंद्र को थर्मामीटर? कैप्टन गुप्ता, चुप रहकर आप जवाब देने से नहीं बच सकते। मुझे डर है कहीं आप पर आर्मी एक्ट 39 के मुताबिक केस न चल जाए। बिहेवियर अनबिकमिंग ऑफ एन ऑफिसर। इज इट क्लियर टू यू? सर जॉनीज अक्सर झूठ बोलते हैं। ये जॉनीज क्या होता है डॉक्टर गुप्ता? सर जॉनीज जवानों को कहते हैं। कैप्टन गुप्ता, आप सर क्यों कहते हैं मुझे? मेरा रैंक भी कैप्टन का है। आप सबको शायद मालूम होगा कि गुलामी के दिनों में अंग्रेज अफसर हिंदुस्तानी सिपाहियों को जॉनीज कहकर पुकारते थे। ये जॉनीज शब्द गाली था, गाली। खैर जाने दीजिए। अगर आपको जवानों की जगह जॉनीज बोलना अच्छा लगता है तो कौन होता हूं मैं आपको रोकने वाला।
लेकिन आपको बिना नब्ज देखे, बिना थर्मामीटर लगाए पता चल गया कि रामचंद्र को तेज बुखार है। आप डॉक्टर नहीं है भाई, आप तो भगवान है, भगवान। अरे नहीं देखी थी मैंने पल्स, नहीं लगाया था मैंने थर्मामीटर। डॉक्टर कपूर ने बोला कि ये सब झूठ बोल रहा है, ये बीमारी का बहाना कर रहा है। डॉक्टर आप है कि डॉक्टर कपूर ने आपको अंग्रेजी में बोलकर रोका था थर्मामीटर लगाने के लिए गाली देकर। गाली हवलदार नाथ सिंह में भी सुनी थी और उसे भी आती थी अंग्रेजी। बोलो क्या कहा था कपूर ने? This bastard is shaming. Nothing is wrong with him. मतलब हरामी रामचंद्र झूठ बोल रहा है, बीमारी का बहाना कर रहा है, इसे कुछ नहीं हुआ है। ग्रेट, थैंक्स डॉक्टर गुप्ता। आपको स्वर्ण पदक मिला है सर्वश्रेष्ठ डॉक्टर होने का। कौन होता हूं मैं आपको बताने वाला कि आपको कैप्टन कपूर की बात नहीं माननी चाहिए थी, क्योंकि डॉक्टर वो नहीं आप हैं। कपूर ने कहा और आपने मान लिया कि जॉनीज हमेशा झूठ बोलते हैं, बीमारी का बहाना बनाते हैं। नाउ आई एम फिनिश डॉक्टर गुप्ता, नाउ आई एम फिनिश। कैप्टन गुप्ता, अपनी जगह वापस जाओ। क्यों खड़े हो अब तक? कौन? सवाल तो खत्म हो गए। नो, सवाल अभी खत्म कहाँ हुए? कम हियर मिस्टर गोल्ड मेडलिस्ट। सुनो, अभी से सिविल में नौकरी तलाश करना शुरू कर दो। Forget about this bloody citation. Out! सर, चाय नहीं पिएंगे साथ वाले कमरे में सर? साथ वाले कमरे में ब्रेक 10 मिनट का। कोई ऑफिसर पास से गुजरे तो क्या तुम सैल्यूट नहीं करते? उल्टा करूं सैल्यूट तुझे? विकास, ड्रॉप इन एट माय प्लेस इन द इवनिंग। मेरा नाम विकास नहीं, विकास है। अब किस लिए आऊं तुम्हारे घर? बैठेंगे, we will have some drinks। मैं शराब नहीं पीता। तो क्या हुआ, कुछ और फन हो जाए। ये फन क्या होता है कैप्टन कपूर? किसी औरत को लाओगे क्या? तुम्हारी पत्नी तो पिछले कई महीने से तुम्हारे साथ रह नहीं रही, कोई और भी है क्या? कैसे बोल रहे हो मुझसे यार? हम दोनों ऑफिसर्स हैं, जरा प्यार से। नहीं, हर अपराधी मेरा शत्रु होता है। ना मैं बात करता हूं अपराधियों से, ना ही उनके साथ बैठता हूं। अपराधी? गोली मुझे लगी और अपराधी भी मैं। तुम सोचते हो मेरा कुछ उखाड़ लोगे? फॉरगेट इट। खूनी मैं हूं कि वो रामचंद्र? तुम एक ऑफिसर हो, लेकिन तुम एक दूसरे ऑफिसर से बात कर। कैप्टन कपूर, इन अफसरों वाले हरामी भाईचारे को भूल जाओ। तुम्हें तो पता है ना कि खूनी कौन है, फिर इतने डरे डरे से क्यों हो? कुछ सवाल अपने आप से पूछे जाते हैं, दूसरों से नहीं। और सुनो, आज के बाद ना मुझसे बात करना, ना मेरा रास्ता रोकना। डोंट थ्रेटन मी। मैं कहीं जगह तुम जैसे, समझे? सच? अच्छा, तुम्हें बंगला भाषा आती है? नहीं, क्यों? हमारी बंगला भाषा में एक मुहावरा है। क्या? भागे शूले 18 घा। मतलब बाघ जब झपट्टा मारता है तो कम से कम 18 घाव का निशान छोड़ देता है। क्यों? कोर्ट मार्शल तो रामचंद्र का हो रहा है। केवल वही लोग अपनी आंखों में नंगे होते हैं जिनकी आत्मा काली होती है। ये आत्मा कहां से आ गई बीच में? कोर्ट कचहरी में आत्मा नहीं, प्रमाण काम करते हैं, प्रमाण। और प्रमाण खिलाफ है रामचंद्र के। क्या विकास राय सचमुच में आत्मा का ही है? झाड़ी के पीछे घात लगाकर छिपा बैठा चीता। क्यों काटता वो चक्कर कैप्टन कपूर के कुर्सी के आसपास? गार्ड ने भी कपूर को सैल्यूट नहीं किया, क्यों? कौन सा गार्ड? गार्ड बाहर खड़ा होता है अंदर। आत्मा के सामने खड़ा सत्य का गार्ड, और ये गार्ड झूठ को बच निकलने का रास्ता कभी नहीं देता, कभी नहीं देता, कभी नहीं देता। अब
अब रेजिमेंट के कमांडिंग ऑफिसर राजेंद्र रावत गवाही देंगे। सर, सर, क्या कभी सवार रामचंद्र ने इन दो अफसरों के खिलाफ आपसे कोई शिकायत की? नहीं। क्या इन दो अफसरों ने रामचंद्र की शिकायत कभी आपसे की? नहीं। इन दो अफसरों का रिकॉर्ड कैसा है सर? बहुत अच्छा, एक्सीलेंट। सर, अभी आपने बताया कि रामचंद्र की दोनों अफसरों से कोई दुश्मनी नहीं थी, तो फिर उसने इन पर गोली क्यों चलाई? क्या वो पागल हो गया था उस रात? कैप्टन राय ये सवाल नहीं पूछ सकते। अगर वो इंसैनिटी प्ली लेना चाहते हैं तो। मैंने कब कही बात अस्थायी पागलपन की? इंसैनिटी प्ली लेनी है तो आप लेंगी, मैं नहीं। मैं लूंगी इंसैनिटी प्ली? आर यू गॉन मैड? मेजर पुरी, रामचंद्र का मेडिकल ये कोर्ट मार्शल शुरू होने से पहले ही हो चुका है। कैप्टन राय को बीच में मत टोको। लेकिन सर सिट डाउन। कंटिन्यू कैप्टन राय। रामचंद्र ने इन दोनों अफसरों पर गोली क्यों चलाई? हत्या क्यों की? मैं नहीं जानता। रामचंद्र ने किसी और अफसर पर गोली क्यों नहीं चलाई? क्यों नहीं की किसी और की हत्या? मैं नहीं जानता। कुछ नहीं जानते आप? आश्चर्य, कितने मासूम संसार में जी रहे हैं सर आप। What do you mean, कैप्टन? क्या तुम मुझे ब्लेम करने की कोशिश कर रहे हो? नो, ऑफ कोर्स नॉट। आपको क्यों कर ब्लेम किया जा सकता है? आप तो जानते ही नहीं कुछ भी। Something is rotten in the state of Denmark. कैप्टन राय, क्या कोई सवाल पूछने की कोशिश कर रहे हो? नहीं सर, मुझे तो बस विलियम शेक्सपियर के हेमलेट की लाइनें याद आ गई थी, उसे ही दोहरा रहा था। अच्छा सर, मैंने रामचंद्र की कॉन्फिडेंशियल रिपोर्ट देखी है। आपने उसे अपने हाथों से +A दिया है। क्यों? ऐसी कौन सी अच्छाई देख ली आपने रामचंद्र में? रामचंद्र रेजिमेंट के सबसे चुस्त जवानों में से है। अपनी ड्यूटी का पक्का और ईमानदार, एन आइडियल सोल्जर। क्या कैप्टन कपूर ने कभी आपसे रामचंद्र के खिलाफ कोई शिकायत की? नहीं, मेरे पास आज तक किसी की भी शिकायत नहीं पहुंची रामचंद्र के खिलाफ। सर, मार्च की 7 तारीख को जब आप परेड ग्राउंड पर गए तो क्या हो रहा था? होना क्या था? परेड हो रही थी। सॉरी सर, मैंने तो सवाल ही गलत पूछ लिया। आपको शायद याद नहीं, उस दिन कैप्टन कपूर ने रामचंद्र को 100 बार सैल्यूट करने की सजा दी थी। हाँ, मैं गोल्ड ग्राउंड की तरफ जा रहा था। देखकर हैरानी हुई कि सारे जवान सावधान खड़े थे। ये लोग परेड क्यों नहीं कर रहे हैं? मैं जीप से उतरकर ग्राउंड में गया। सूबेदार साहब ने बताया कि कैप्टन कपूर ने उसे 100 बार सैल्यूट करने की सजा दी है। तो फिर क्या किया आपने? कुछ पूछताछ की होगी। कैसी पूछताछ? मुझे अपने अफसरों पर पूरा भरोसा है। अगर कैप्टन कपूर ने देखा कि रामचंद्र ने उसे ठीक से सैल्यूट नहीं किया तो बिल्कुल ठीक देखा होगा। अफसर को पनिशमेंट देने का हक है। बिल्कुल ठीक कहा सर आपने, अफसर को पनिशमेंट देने का हक है। तब आपने कैप्टन कपूर की ऑर्डर क्यों दिया कि वो रामचंद्र के प्रत्येक सैल्यूट के जवाब में सैल्यूट करे पूरे 100 बार? कैप्टन, तुम्हें इस रूल का पता है कि नहीं कि जब अफसर ने वर्दी पहन रखी हो तो उसे सैल्यूट के जवाब में सैल्यूट देना पड़ता है। सॉरी सर, मुझे इस रूल का पता नहीं था। हम कानून विभाग के लोगों को सेना की शानदार परंपराओं का ज्ञान कहां? सर, आपने रामचंद्र के लिए 2 किलो दूध और बादाम वाली अतिरिक्त खुराक क्यों लगे? हमारी रेजिमेंट का रेसिंग डे था। रामचंद्र 5000 मीटर की दौड़ में अव्वल आया। उसकी टाइमिंग देखकर मैं दंग रह गया। सेना के रिकॉर्ड से सिर्फ 20 सेकंड ज्यादा। मुझे यकीन हो गया कि रामचंद्र ये रिकॉर्ड तोड़ सकता है, इसीलिए दूध और बादाम की एक्स्ट्रा खुराक लगाई थी। कांग्रेस सर, आप जैसे पहचानने वाली निगाह कितने अफसरों के पास है? क्या रामचंद्र आपकी उम्मीदों पर खरा उतरा? बिल्कुल। उत्तरी कमान के खेलों के मुकाबले में 5000 मीटर की दौड़ उसने जीती। सेना के रिकॉर्ड से सिर्फ 5 सेकंड ज्यादा। क्या वो सेना का रिकॉर्ड तोड़ सका सर? सेना का क्या, रामचंद्र एशिया का रिकॉर्ड तोड़ सकता था। लेकिन इंटर कमांड मुकाबले से पहले ही हादसा हो गया। He could have one nation gold medal for us. मेरी रेजिमेंट का रामचंद्र, एशिया का सबसे तेज दौड़ने वाला रामचंद्र। सर, रामचंद्र से पहले 5000 मीटर की दौड़ का चैंपियन कौन था? क्यों? इस सवाल का क्या मतलब?
सर रामचंद्र से पहले कैप्टन कपूर 5000 मीटर की दौड़ का चैंपियन था। कैप्टन कपूर ये दौड़ क्यों हारा? मुझे क्या पता? हाउ द हेल आई नो? समटाइम्स यू आस्क अ स्टूपिड क्वेश्चन कैप्टन। आपको तो वैसे ही गुस्सा आ गया सर। मेरे प्रत्येक सवाल का जवाब बिल्कुल आसान है। इस सवाल का जवाब बिल्कुल आसान है सर, कि प्रत्येक पराजय के पीछे, प्रत्येक विजय के पीछे सिर झुकाए एक पराजय खड़ी होती है। कैप्टन कपूर ये दौड़ इसलिए हारा क्योंकि रामचंद्र उससे तेज दौड़ा। कैप्टन राय को ये फिजूल के सवाल पूछने से रोका जाए। दौड़ में कौन हारा कौन जीता इस बात का इस कोर्ट मार्शल से क्या मतलब है? मतलब है मेजरपुरी। आप जानती हैं, कोर्ट में बैठे सब लोग जानते हैं, लेकिन मानता कोई भी नहीं। और आप कौन होती मुझे सवाल पूछने से रोकने वाली? आप तो हैं नहीं इस कोर्ट मार्शल की प्रिजाइडिंग जज। मेरे प्रत्येक प्रश्न पर आप पता नहीं क्यों डर जाती हैं, परेशान हो जाती हैं। कहीं ऐसा तो नहीं कि आपके आत्मा के द्वार पर सत्य ने दस्तक देनी शुरू कर दी हो? कैप्टन राय, आप आत्मा और परमात्मा की बातें खूब कर लेते हैं। बाय द वे, कौन सी देवी देवताओं की पूजा करते हैं? काली, रक्तपान करती मां काली, पापियों का नाश करने वाली, हजारों भुजाओं वाली मां काली। सर, कैप्टन कपूर की पत्नी कहां है? मुझे क्या पता? कपूर से पूछो। कैप्टन राय को किसी के घरेलू और पर्सनल लाइफ के बारे में सवाल नहीं करने चाहिए। उन्हें किसी को बदनाम करने का कोई हक नहीं है। कैसे होगी बदनामी? यहां तो कोई पत्रकार बैठे ही नहीं है। सिट डाउन। कंटिन्यू कैप्टन राय। सर, कैप्टन कपूर की पत्नी आज अपने पति के साथ क्यों नहीं रह रही है? कैप्टन राय, ये सवाल इनसे पूछने का मतलब? मैडम, सीओ एक पिता के समान होते हैं, रेजिमेंट के परिवार के पिता। और परिवार में हुई कोई भी घटना कभी पर्सनल नहीं हुआ करती। मैं आपकी याददाश्त ताजा करूं? कैप्टन कपूर की पत्नी इस हादसे के 1 महीने पहले मिली थी आपके दफ्तर में। क्या शिकायत थी उन्हें? तुम्हें कैसे पता कि वो मुझे हादसे से महीना पहले मिली थी? तुम भगवान हो क्या? सच जानने के लिए भगवान बनने की जरूरत नहीं होती है सर। जरूरत होती है तो बस थोड़ी सी ईमानदारी की। कैप्टन कपूर की पत्नी आजकल दिल्ली में है अपने माता पिता के घर। उन्होंने तो मुझे उस प्रार्थना पत्र की प्रति भी दी है जो आपको दिया था। क्या लिखा था उस एप्लीकेशन में? कैप्टन राय को किसी पर कीचड़ उछालने से रोका जाए। ये कोर्ट मार्शल कैप्टन कपूर की वाइफ की वजह से नहीं हो रहा है। सवाल रामचंद्र ने मर्डर, खून किया है, इसलिए हो रहा है। कैप्टन राय, तुम जो सवाल पूछ रहे हो उसका इस ट्रायल से कोई वास्ता है? अगर है तो सवाल पूछना जारी रखो। सुनो मेजर, बार बार बीच में टोकने की जरूरत नहीं है। अंडरस्टैंड? सिट डाउन। कंटिन्यू कैप्टन। अब मैं सीओ साहब से कोई सवाल नहीं करूंगा सर। कैप्टन कपूर की पत्नी उनके पास क्या शिकायत लेकर गई थी मैं बताता हूं। उस रात जब कपूर मेस से लौटा तो नशे में धुत था। He was dead drunk। जब वो अपनी पत्नी के पास गया तो बिस्तर से उठ खड़ी हुई। उन्होंने कपूर से कहा, मुझे मत छुओ, you are drunk, you are sticking, don't touch me। लेकिन कपूर तो नशे के घोड़े पर सवार था। उसने पत्नी का गाउन फाड़ कर कहा, अरे I have license to sleep with you। चुपचाप आओ मेरे बिस्तर पर। जानती नहीं मैं कौन हूँ? कपूर। तब उनकी पत्नी ने धमकी दी, मुझे छू कर तो देखो, इस बार सीओ साहब से तुम्हारी शिकायत नहीं की तो तू है मुझ पर। लेकिन कपूर नशे में अंधा हो चुका था। उसने अपनी पत्नी को थप्पड़ मार कर चीखा और कहा, सीओ तेरा बाप लगता है, याद लगता है तेरा, तू शिकायत करेगी सीओ से तू। उसने मेज पर रखी एस्केप उठाई और अपनी पत्नी की सिर पर मारी। चोट कैप्टन कपूर की पत्नी के कान के पास लगी, उनका कान फट गया, बेहोश होकर वो गिर पड़ी। नशे में चूर कैप्टन कपूर को पता ही नहीं चला कि उनकी पत्नी को इतनी गहरी चोट लगी है। You have crossed every limit, कैप्टन। क्या उस रात कमरे में तुम मौजूद थे? मैं वहां मौजूद नहीं था, लेकिन कोई और था इस हादसे का चश्मदीद गवाह। कौन? रामचंद्र। वो उन दिनों कैप्टन कपूर का सेवादार, मेरा मतलब अर्दली था। उसने श्रीमती कपूर को अस्पताल पहुंचाया। मैं झूठ बोल सकता हूँ, रामचंद्र झूठ बोल सकता है, लेकिन ये सर, ये कागज नहीं, ये है उस कागज की फोटोकॉपी जो श्रीमती कपूर ने सीओ साहब को दी थी। लिखा है उसका पति सैडिस्ट है, एनिमल है, बिहेवियर लगाया है, एनिमल बिहेवियर का चार्ज लगाया है कोर्ट में। उन्होंने तलाक मांगा है अपने पति से उन्होंने। लेकिन मुझे तो बताया गया था कि पैर फिसल कर गिरने से कैप्टन कपूर के वाइफ के सिर पर चोट लगी थी। हाँ सर, ऐसा ही होता है। पैर हमेशा पत्नी का फिसलता है, पति का कभी भी नहीं।
घर की आग भी बड़ी सयानी होती है सर। हमेशा बहू को लगती है, बेटी को कभी भी नहीं। आप शायद जानते नहीं अस्पताल के सीईओ के आगे श्रीमती कपूर ने क्या स्टेटमेंट दी थी। उन्होंने कोर्ट में लिख कर दिया है कि उनका जीवन खतरे में है, खुद अपने पति के हाथों, कैप्टन बीडी कपूर के हाथों। उन्होंने कोर्ट में लिख कर दिया है सर। वो तो सिविल पुलिस को केस देने की जिद कर रही थी, लेकिन रेजिमेंट के कुछ अफसरों ने भाईचारा निभाया, अस्पताल के सीईओ को मनाया कि अगर कोर्ट सिविल पुलिस को दे दिया गया तो सेना की कितनी बदनामी होगी। बात दब गई। लेकिन कैप्टन कपूर की पत्नी जो योद्धा औरत है सर, उन्होंने और अत्याचार सहने से इनकार कर दिया। उन्होंने तलाक मांगा है कैप्टन कपूर से। कोर्ट में लिख कर दिया उन्होंने कि उनका जीवन खतरे में है, खुद अपने पति के हाथों, कैप्टन बीडी कपूर के हाथों। अगर कोर्ट चाहे तो मैं अस्पताल के सीईओ और उन अफसरों को गवाही के लिए पेश कर सकता हूं जिन्होंने बीच बचाव किया इस केस को दबाने के लिए। विकास राय, तुम नक्सलाइट हो। तुम्हारा बड़ा भाई भी नक्सलाइट था, पुलिस के हाथों एनकाउंटर में मारा गया। तुम्हारे खून में भी कोई बगावत है। तुम पूरी फौज को बदनाम कर रहे हो। यू आर ब्लडी नक्सलाइट, यू बिलोंग टू द फैमिली ऑफ ब्रिटिश। कैप्टन बैठ जाओ। नहीं, मैं बोलूंगा। गार्ड, कैप्टन को उसी जगह बिठाओ। बैठ जाओ साहब, बात छोड़ मुझे। डोंट टच मी। बैठ जाओ। नहीं। गार्ड, विश्राम। कोर्ट कल सुबह 9 बजे लगेगी। पुलिस के हाथों मुठभेड़ में मारा गया क्योंकि वो बहुत बड़े और बहुत सच्चे सपने देखता था। और जो लोग सच्चे सपनों को साकार करने की कोशिश करते हैं वो कभी भी अपनी मौत नहीं मरते। उनकी मृत्यु हमेशा दूसरों के हाथों होती है। और यह भी सच है कि मेरा बड़ा भाई न्याय की जो लड़ाई बंदूक की ताकत से लड़ रहा था, वही लड़ाई मैं कानून और कलम की ताकत से लड़ रहा हूं। हमारे वंश में लोगों को न्याय युद्ध की आदत पड़ चुकी है सैकड़ों सालों से। शायद कैप्टन कपूर को यह मालूम नहीं कि अगर मेरा बड़ा भाई नक्सलाइट था तो मेरे पिता आजकल कलकत्ता हाई कोर्ट में जज हैं, जज। और कैप्टन कपूर, आपने किसी बहुत बड़े राष्ट्रीय रहस्य का उद्घाटन नहीं कर लिया। सेना में भर्ती होने से पहले पुलिस वाले पूछताछ करते हैं परिवार के बारे में, चरित्र के बारे में। यह बात ना सिर्फ पुलिस को पता है बल्कि भारत सरकार को भी पता है। फिर भी मुझे सेना में रख लिया और आप जैसे अफसर के विरुद्ध केस लड़ने के लिए भेज दिया। शायद इसीलिए नाराज हैं आप। सर, मेरी एक रिक्वेस्ट है कि कैप्टन कपूर की इस बात को कोर्ट नोट ना करे। वो गुस्से और घबराहट में ये फालतू बातें कहेगा। He is tense. After all, he's a human being, sir. Really? Is he? आपका मतलब है कि गुस्से में कैप्टन कपूर को ये पता ही नहीं चलता कि ये क्या कह रहा है, क्या कर रहा है। मेजर पुरी, कोई चाहे अपने शुद्ध बुद्ध होशो हवास खो बैठे, न्याय की लाइफ से रुक तो नहीं जाएगी ना। लगता है इस वक्त आप गलत तरफ से युद्ध कर रहे हैं, एक हत्यारे की तरफ से। इस बात पर विचार करने का निर्णय ना आपका ना मेरा। ये ऑनरेबल कोर्ट सोचे। ये तो कोर्ट सोचे कि एक सीधा साधा और अनुशासन प्रिय अपने ही सैनिक पर क्यों गोली चला बैठा। क्यों? सब मनुष्य तो एक जैसे होते हैं ना। लेकिन एक इंसान जब जानवर बन जाए, जंगली जानवर, तो कोई अपने बचाव के लिए हथियार उठाएगा कि नहीं? कैप्टन कपूर और कैप्टन मोहन वर्मा कभी भी रामचंद्र पर घातक हमला कर सकते थे, इस बात का उसे डर था और इसीलिए इसने शमशीर उठाई। कहीं आप ये साबित करने की कोशिश तो नहीं कर रहे कि उस एस्ट्रे मारने वाली घटना से रामचंद्र इतना डर गया, इतना दहशतजदा हो गया कि उसने गोली चला दी। जिस रात रामचंद्र ने गोली चलाई, हत्या की, उस रात इन दो अफसरों के पास हथियार के नाम पर छुरी काटा भी नहीं था। ये कोर्ट मार्शल है, सबूत और गवाहों के आधार पर चल रहा कोर्ट मार्शल। सच बिल्कुल साफ है, पानी की तरह साफ। आप इसे सेल्फ डिफेंस साबित करने की कोशिश कर रहे हैं। कौन आदमी कब, कैसे और क्यों कर जानवर बन जाता है, इस बहस की जगह ये कोर्ट मार्शल नहीं। लगता है कैप्टन विकास राय साइकोलॉजी की सेमिनार में पेपर पढ़ने आए, कोर्ट मार्शल में वकालत करने नहीं। ठीक कहती है मेजर पुरी।
हम तो एक छोटे से सच की तलाश में निकले थे और मैं ले बैठा न्याय की बड़ी बड़ी बातें। आई एम रियली सॉरी। बैठ जाइए। सर, मुझे सूबेदार साहब से पूछताछ करने की इजाजत है। इजाजत है। हाँ तो साहब, जब सीओ साहब ने रामचंद्र के लिए दूध और बादाम वाली अतिरिक्त खुराक लगाई तो रामचंद्र कैप्टन कपूर का सेवादार, मेरा मतलब अर्दली था। नहीं सर, जब रेजिंग डे पर रामचंद्र ने 5000 मीटर की दौड़ जीती, इसके बाद ही सीओ साहब ने उसके लिए एक्स्ट्रा टाइम का ऑर्डर दिया और उसके बाद ही मैंने रामचंद्र को कैप्टन कपूर के अर्दली की ड्यूटी से बदला। सीओ ने खुराक लगाई कि रामचंद्र उत्तरी कमान खेल को मुकाबले के लिए तैयारी करे, अभ्यास करे, और आपने उसे लगा दिया कैप्टन कपूर का सेवादार। क्यों? सर, कैप्टन कपूर ने मुझे ऑर्डर दिया था कि रामचंद्र को उनका सेवादार लगाओ। बताया नहीं आपने कि सीओ साहब ने उसे सर, कैप्टन कपूर ने मुझसे कहा था कि वो खुद रामचंद्र को दौड़ की तैयारी करवाएंगे, सुबह शाम उसके साथ दौड़ेंगे। वो खुद 5000 मीटर के चैंपियन रह चुके हैं। मुझे उनकी बात ठीक भी लगी, इसलिए मैंने कैप्टन कपूर का सेवादार बनने के बाद रामचंद्र सवेरे शाम अभ्यास के लिए मैदान में आता था? जी सर, आता था। कितनी बार आया महीने में? 2 या 3 बार। साहब ऊंचा बोलिए, ऊंचा। कोर्ट को आपकी आवाज सुनाई देनी चाहिए। महीने में 2 या 3 बार आया प्रैक्टिस के लिए। सीओ साहब ने खुराक लगाई और रामचंद्र प्रैक्टिस के लिए नहीं आया, ये तो गलत बात है ना? जी सर। तो फिर क्या किया आपने? कुछ पूछताछ की होगी रामचंद्र से? कोई एक्शन लिया उसके खिलाफ? रामचंद्र से पूछा था सर, उसने बताया कि प्रैक्टिस के टाइम कैप्टन कपूर घर का कुछ ना कुछ काम बता देते थे, इसलिए। साहब, अर्दली की ड्यूटी क्या क्या होती है? रूल के मुताबिक तो अर्दली की ड्यूटी है अफसर की वर्दी तैयार करना, हथियार साफ रखना, लेकिन आप तो जानते ही हैं। हाँ, मैं जानता हूं कि नियम और कानून केवल छोटे और कमजोर लोगों के लिए होते हैं। कहां मानते इस रूल को बड़े और ताकतवर लोग? सेवादार तो अफसर का निजी नौकर, मतलब पर्सनल सर्वेंट बनकर रह जाता है। बाजार से सामान लाओ, बच्चों को स्कूल छोड़ने जाओ, खाना बनाओ, खाना लगाओ, मैम साहब के कपड़े प्रेस करो और साहब को हमेशा खुश रखो। लेकिन इसमें आपका क्या दोष? आप अपने से छोटों के खिलाफ एक्शन तो ले सकते हैं, लेकिन अपने से बड़ों की शिकायत तो नहीं कर सकते ना। लेकिन सर, नॉर्दर्न कमान के खेलों से पहले ही मैंने रामचंद्र को अर्दली की ड्यूटी से भी बदल दिया। सिर्फ 10 दिनों की लगातार प्रैक्टिस करके रामचंद्र ने मुकाबला भी जीत लिया। साहब, आपने रामचंद्र को अर्दली की ड्यूटी से खुद हटाया या किसी और के कहने पर? साहब, क्या सीओ साहब ने आपको रामचंद्र की अर्दली की ड्यूटी बदलने का ऑर्डर दिया था? नहीं सर, रामचंद्र ने मुझसे शिकायत की थी। क्या शिकायत की थी रामचंद्र ने? सर, आप तो जानते ही हैं, रामचंद्र छोटी जाति का है। कैप्टन कपूर उसे ओए हरिजन कहकर पुकारते थे, इसलिए रामचंद्र ने मुझसे ड्यूटी बदलने के लिए कहा। नहीं तो रामचंद्र ने सीओ साहब के दरबार में शिकायत करने का पक्का इरादा कर लिया। और आपने मान ली गलत शिकायत रामचंद्र की? अगर कैप्टन कपूर उसे ओए हरिजन कहकर पुकारते थे तो इसमें बुरा मानने वाली क्या बात थी? हरिजन शब्द तो राष्ट्रपिता महात्मा गांधी का दिया हुआ है। अगर कैप्टन कपूर ने उसे हरिजन कहा तो यह गाली कैसे हो गई? आपको अफसरों के खिलाफ जवानों की झूठी शिकायतें नहीं सुननी चाहिए। नहीं सर, ये बात नहीं है। तो फिर क्या बात है? रामचंद्र ने मुझसे शिकायत की। क्या शिकायत की थी रामचंद्र ने? रामचंद्र ने बताया कि कैप्टन कपूर उसे गाली देते थे, चूड़ा और भंगी कहकर पुकारते थे। सबके सामने उनके दोस्त कैप्टन वर्मा भी उसे ओए चूड़े दे पुत्र पुकारते थे। तो फिर क्या किया रामचंद्र ने? उसने उनके घर पर काम करने से इनकार कर दिया। ये साहसिक जवान का कि वो ऑफिसर का काम करने से इनकार कर दे? और आप और सीओ साहब पहले ही बयान दे चुके हैं कि रामचंद्र अपनी ड्यूटी का बहुत पक्का और ईमानदार है। उसके इनकार करने पर कोई एक्शन लिया आपने? कोई सजा दी उसे? नहीं सर। क्यों? सर, एक दिन तो अति ही हो गई। कौन सी अति हो गई? एक दिन कैप्टन कपूर के घर पर कुछ मेहमान आए हुए थे। एक छोटी बच्ची ने ड्राइंग रूम में पॉटी कर दी। कैप्टन कपूर ने रामचंद्र को पॉटी साफ करने के लिए कहा। रामचंद्र ने इनकार कर दिया। देसी भाषा में बताएं साहब, पॉटी मतलब? टट्टी! रामचंद्र ने साहब की बच्ची की टट्टी उठाने से इनकार कर दिया। कैप्टन कपूर ने सब मेहमानों के सामने रामचंद्र से कहा, जात का चूड़ा और टट्टी उठाने में शर्म आती है। तुम्हारे पुरखे पुश्तों से भी हम लोगों की टट्टी की टोकरी अपने सर पर उठा रहे हैं। रामचंद्र झूठ भी तो बोल सकता है। नहीं सर, रामचंद्र कभी झूठ नहीं बोलता। मैंने कई बार खुद सुना इन गालियों को अपने कानों से। अपने सीओ से शिकायत की इस बात की? नहीं, सोचा इतनी गंदी बात है, ना ही खरीदो ठीक है। बिल्कुल ठीक सोचा साहब आपने।
अन्याय की बात को कभी फैलने नहीं देना चाहिए। उसे हमेशा से दबाते आ रहे हैं ये बड़े लोग। लेकिन आप शायद जानते नहीं कि हर छोटा अन्याय हमेशा बड़े अन्याय को जन्म देता है। अगर आप सीओ साहब के नोटिस में वो बातें लाते तो ना ही वो खून होता और ना ही कोर्ट मार्शल। मैंने सोचा बिल्कुल ठीक सोचा आपने। सरकारी बेवकूफ है जो लेफ्टिनेंट कर्नल को सीओ बनाती है, उसे तो सूबेदार को ही सीओ बना देना चाहिए ना। सर मुझसे गलती हो गई सर, मुझे सीओ साहब को सब सच बता देना चाहिए था, फिर शायद ही खून ना होता। खून तो फिर भी होता साहब। इस व्यवस्था का यही तो नियम है। छोटे आदमी की शिकायत को वहीं दबा दो और बड़े आदमी की गलती देखकर भी आंखें बंद कर लो। नहीं साहब, आपसे कोई गलती नहीं हुई, कोई भी गलती नहीं हुई आपसे। आप जा सकते हैं नीचे। सर, मुझे कैप्टन कपूर से पूछताछ करने की आज्ञा दी जाए। इजाजत है। अब हत्या के चश्मदीद गवाह कैप्टन बीडी कपूर की बारी है गवाही देने की। हाँ तो साहब। सर आपका फोन सर। तुम सुनो और मैसेज ले लो। सर आपको फोन पे बुला रहे हैं। कहां से फोन? सर दिल्ली आर्मी हेडक्वार्टर जनरल साहब का। 5 मिनट का ब्रेक। कांग्रेस ये जगह बदल देने की नहीं है। कैप्टन राय, कोर्ट मार्शल की कार्रवाई शुरू करें। सर, Congratulations, sir. We must celebrate. Yes, Captain. We must celebrate. Party होगी। But start with the work of the court, Captain Rai. सर, आप यहाँ कैसे पहुंचे? I came from the city of Punjab. हिंदी में जवाब दें आप। मुझे हिंदी ठीक से बोलनी नहीं आती। Sir, I may be allowed to speak in English. कैप्टन बी.डी. कपूर, आपका जन्म कहाँ हुआ? अमृतसर। और पढ़ाई? अमृतसर BA वहीं से की। ओह, तो ये BA पास हैं। मैंने आपका प्रमाण पत्र मतलब सर्टिफिकेट्स देखे हैं। आपने मैट्रिक और BA में हिंदी विषय लिया और पास भी हुए हैं। फिर भी कहते हैं मुझे हिंदी ठीक से नहीं आती। स्टैंड, मैं कलकत्ता में जन्मा, वहीं पढ़ा बढ़ा, फिर भी मुझे हिंदी आती है, लिखने भी और बोलने भी। तब तो आप जवानों से भी अंग्रेजी में ही बात करते होंगे। टूटी फूटी बोल लेता हूँ, लेकिन ये मुझे टूटी फूटी हिंदी क्या होती है? अपनी मातृभाषा को बोलने में अपमानित महसूस करते हैं आप। बाकी ऑफिसर्स भी तो अंग्रेजी में बात करते हैं। अंग्रेजों के टाइम से चल रहा है ये। कैप्टन कपूर, अंग्रेजों का टाइम खत्म हुए बरसों बीत गए हैं। लगता है अभी आपका हैंगओवर खत्म नहीं हुआ है, क्यों? कैप्टन राय, यहाँ भाषा का झगड़ा नहीं चल रहा है। कैप्टन कपूर शायद अपनी बात अंग्रेजी में बता सकते हैं। Let him speak in English. सर, हाँ तो कैप्टन बी.डी. कपूर, आज से 5 महीने पहले रामचंद्र ने आपकी शिकायत सूबेदार साहब से क्यों की? विकास राय, वो क्या होता है ना, अब खानदानी लोग फौज में भर्ती नहीं होते। नीची जाति के लोगों को फौज में भर्ती किया जाएगा तो यही होगा, बात बात पर शिकायतशील। इसीलिए ये इंडियन आर्मी का डिसिप्लिन मुझे आप भारतीय सेना के अनुशासन की चिंता ना करें। आप तो खानदानी हैं, खाते पीते संपन्न घर के। यस, पिछले 4 पुश्तों से हमारे पुरखे राज कर रहे हैं। ICS, IFS, आर्मी, नेवी, एयरफोर्स, सब जगह ऑफिसर्स हैं हमारे खानदान के लोग। We actually belong to ruling class. बहुत भारी और विशाल वंश वृक्ष है। Yes, and I am proud of it. होना चाहिए, जरूर प्राउड होना चाहिए। अच्छा, आपके पिताजी क्या करते हैं आजकल? They retired as DIG. लेकिन IG नहीं बन सके। DIG कम होता है क्या? नहीं, मैंने कब कहा DIG कम होता है?
लेकिन सर पिछले 5 साल में वो 2 बार सस्पेंड हो चुके हैं। So what? उनके खिलाफ अब तक कुछ प्रूफ नहीं हो सका। He came out with flying colors. सर, कैप्टन राय को कोई हक नहीं है किसी के माँ बाप पर कीचड़ उछालने का। आखिर किसका हो रहा है कोर्ट मार्शल? कैप्टन कपूर का, उनके पिता का या सवार रामचंद्र का? नहीं पूछूंगा मैं ऐसे सवाल। मैं तो बस खानदानी शब्द का अर्थ समझने की कोशिश कर रहा था। मुझे आगे इसका अर्थ समझ बैठे। हाँ तो कैप्टन बी.डी. कपूर, आपकी फैमिली पिछले कई महीने से आपके साथ रह नहीं रही है। खाना तो आप मेस में खाते होंगे ना? नहीं, अपने घर खाता हूँ। खाना बनाने के लिए नौकरानी है। आपकी याददाश्त शायद थोड़ी सी कमजोर है कैप्टन बी.डी. कपूर। हाँ, नहीं खाता। अपने दोस्त कैप्टन वर्मा के घर खाना खाता था या अपने दोस्त के घर रोटी खाना क्राइम है? नहीं, मैंने कब कहा दोस्त के घर रोटी खाना क्राइम है? अच्छा कैप्टन बी.डी. कपूर, आजकल ऑफिसर्स को मुफ्त फ्री का राशन मिलता है ना? हाँ मिलता है। तो फिर तो आप तो अपने दोस्त के घर रोटी खाते रहे हैं, तो उस फ्री के राशन का क्या हुआ जो आपको मिलता था? तो फ्री का राशन में वो नौकरों को दे देता। नौकरों को नहीं देते थे आप फ्री का राशन नौकरों को नहीं देते थे। पिछले कई महीने से आप अपने अर्दली को सदर बाजार के बनवारी लाल एंड सन्स की दुकान पे भेज रहे हैं राशन को बेचने के लिए। कहें तो बुलाओ लाला बनवारी लाल को, आपके सेवादार को, करूं पेश गवाह कि आप सरकारी राशन बेचते हैं कैप्टन बी.डी. कपूर। बाकी ऑफिसर भी थे। कैप्टन कपूर, बाकी अफसरों की बात मत करो। तुम्हारा सेवादार राशन बेचता था कि नहीं? मुझे लगता है कहीं अगला कोर्ट मार्शल तुम्हारा ना करना पड़े। क्यों? अगले कोर्ट मार्शल की नौबत नहीं आएगी सर, बिल्कुल नहीं आएगी। अच्छा कैप्टन बी.डी. कपूर, आप रामचंद्र से 5000 मीटर की दौड़ क्यों हार गए भाई? फौज में भर्ती होने से पहले रामचंद्र गांव में डंगर चलाता था। सारा दिन जानवरों के पीछे दौड़ता होगा। मुझे दौड़ में हरा कर वो सुपरमैन तो नहीं बन गया ना? नहीं, सुपरमैन तो आप हैं। आप, मैं बताऊं आप दौड़ क्यों हारे? आप दौड़ इसलिए हारे क्योंकि आप दिन रात शराब पीते हैं। आपके मेस का शराब का बिल देखकर सीओ साहब आपको 2 बार वार्निंग दे चुके हैं। रामचंद्र से दौड़ हारने पर आपके खानदानी घमंड को, अहम को गहरी चोट लगी। आप उसके दुश्मन बन गए और उसे बात बात पर अपमानित करना शुरू कर दिया। और दुश्मन हो गया रामचंद्र का। दुश्मनी बराबर वालों से की जाती है, छोटे लोगों से नहीं। यू आर टॉकिंग बुलशिट। छोटे लोग क्या होता है? छोटे लोग होते हैं, हाँ याद कर लीजिए। हाँ बोलिए। छोटे लोग जैसे कि रामचंद्र। क्यों? जैसे कि रामचंद्र। अच्छा क्या आप रामचंद्र को भंगी और चूड़ा कहकर पुकारते थे कैप्टन बी.डी. कपूर? नहीं, वो झूठ बोलता है। और वैसे भी अगर भंगी को भंगी पुकारा जाए तो क्या क्राइम हो गया? कोई क्राइम नहीं हो गया कैप्टन भिखारी दास कपूर। ठीक से पुकारो मेरा नाम। मैंने आपका मैट्रिक का प्रमाण पत्र देखा, उसमें पूरा नाम लिखा है भिखारी दास कपूर। आप जानते हैं आपकी मां ने ऐसा नाम क्यों रखा? क्योंकि आपका जन्म बहुत मुश्किल से हुआ है और आपके खानदान के लोगों में यह अंधविश्वास है कि अगर लड़के का जन्म मुश्किल से हुआ हो तो उसका नाम गंदा और घटिया रखा जाए, भिखारी दास कपूर। स्टॉप इट, डोंट कॉल मी बाय एनी अदर नेम। आप भंगी को भंगी और चूड़ा को चूड़ा पुकार सकते हैं तो मैं आपको असली नाम से क्यों नहीं पुकार सकता? भिखारी दास कपूर। स्टॉप इट, अदरवाइज क्या? मुझे थप्पड़ मारोगे जैसे रामचंद्र को मारा था जब उसने भंगी और चूड़ा कहकर पुकारने से रोका था, जैसे अपनी पत्नी को मारा था जब उसने कहा कि तुम जंगे हो, नामर्द हो, इंपोर्टेड हो, क्रूएल हो। You bastard! You son of a bitch! I will kill you! कुत्ते की बीच, आज मैं तुझे जिंदा नहीं छोड़ूंगा। कैप्टन, पुट द गन डाउन। तुमने सुना नहीं? पुट द गन डाउन। गार्ड, विश्राम। आप लोग बैठ सकते हैं अपनी जगह। कैप्टन राय, तुम्हें और कुछ पूछना है तो पूछ लो। नहीं सर, मुझे इससे कोई सवाल नहीं पूछा। कैप्टन कपूर, टेक योर प्लेस। बेजरपुरी, आप क्या आपको कोई और गवाह पेश करना है?
नहीं सर। डिफेंस काउंसिल चाहे तो अपनी ओर से गवाह पेश कर सकता है। यस कैप्टन, डू यू विश टू प्रोड्यूस एनी विटनेस? सर मैं आपके किसी सवाल का जवाब नहीं दूंगा सर। मैंने खून किया है सर, मुझे सजा मिलनी चाहिए सर। मिलेगी सजा, जरूर मिलेगी। आपका नाम क्या है? मैं आपके किसी सवाल का जवाब नहीं दूंगा सर। आपका नाम रामचंद्र है ना? भगवान श्री रामचंद्र के नाम पर वो तो न्याय के लिए लड़े थे ना? शायद यही सोचकर आपके माता पिता ने आपका नाम रामचंद्र रखा। ये तो आपको मुझे मालूम नहीं कि मेरा नाम रामचंद्र क्यों रखा, लेकिन कैप्टन कपूर और कैप्टन वर्मा हमेशा कहते थे कि आजकल हर छोटे चमार का नाम रामचंद्र है। लेकिन मैं आपके सवाल का जवाब नहीं दूंगा सर। मैं एक बात कर चुका हूं सर कि मैंने कैप्टन वर्मा का खून किया है। खून किया है तो क्या तुम्हें परम फिर चक्र दिया जाए? तुम्हारे गले में फूलों की माला डाली जाए? कहो तो तुम्हारी आरती उतारूं? फांसी होगी फांसी। किसी के प्राण लेने का, हत्या करने का इतना घमंड? अपने आप को योद्धा समझते हो? खून करते समय तो डरे नहीं और जवाब देते समय जान जाती है। तुम छोटे लोगों को कानून और संविधान चाहे बराबर का हक दे दे, लेकिन तुम हमेशा वहीं के वहीं रहोगे। तब्बू, डरपोक, कायर। अरे मेरे कैप्टन मोहन वर्मा और कैप्टन कपूर तुम्हें ठीक पुकारते थे, चूड़ा चमार रामचंद्र। सर गाली मत दो सर, मैं आपके किसी सवाल का जवाब नहीं दूंगा सर। रामचंद्र, तुम हमारे सेना के एक जरूरी इकाई हो। तुम्हारी रेजिमेंट को तुम पर गर्व है। थैंक यू सर। जो कुछ भी हुआ है सच सच कह दो। बहादुरी से जियो और बहादुरी से मरना सीखो। बोलो, क्या क्या इन दोनों ने तुम्हारे साथ? बहुत गंदी गंदी गाली देते थे सर। क्या गाली देते थे? सर चूड़ा कहते थे, भंगी कहते थे, मेरा रंग देखकर मुझे चुट्टा चूड़ा पुकारते थे सर। उस रात तुमने गार्ड हाउस के पास इन्हें ललकारा नहीं, रोका नहीं, फिर क्यों रोकी उन्होंने अपनी मोटरसाइकिल गार्ड हाउस के पास? सर मैं जब भी गार्ड ड्यूटी पर होता था मोटरसाइकिल रोकते थे मुझे गाली देने के लिए, क्योंकि मैंने सूबेदार साहब से कहकर अपनी अर्दली की ड्यूटी बंदवाई थी सर। क्या गाली दी थी उस रात? गंदी गाली दी थी सर। क्या गाली दी थी? बोलो रामचंद्र, बोलो। तुमने सच बोलने की शपथ ले रखी है, बोलो। चिट्टा चूड़ा हराम के सट, तेरी माँ जरूर किसी कपूर या वर्मा के साथ सोई होगी। पानी लो। क्या रो भाई? कभी नहीं होते। मुझे कुछ और नहीं पूछना है सर, कुछ और नहीं पूछना। मिचलपुरी, आपको कुछ सवाल पूछना है? नहीं सर, कुछ नहीं पूछना। रामचंद्र, बैठ जाओ अपनी जगह पर। मिचलपुरी, क्लोजिंग स्टेटमेंट। जब रामचंद्र ने खुद ही कबूल कर लिया है कि उसने हत्या की है, तो मेरे लिए कुछ साबित करने के लिए बचा ही नहीं। बेशक कैप्टन विकास राय ने यह साबित करने की कोशिश की कि रामचंद्र के साथ जुल्म हुआ। अगर हुआ भी है तो एक ऐसे समाज में जो कानून और नियमों पर टिका हो। विरोध करने के कोई और रास्ते हैं, बहुत से तरीके हैं, लेकिन नहीं, रामचंद्र को कोई और रास्ता नहीं दिया दिखाई। उसे तो सिर्फ एक रास्ता दिखाई दिया, हत्या का रास्ता। समाज में निजी गुस्से और प्रतिकार के लिए कभी कोई जगह नहीं होती, बिल्कुल नहीं होती। रामचंद्र अपने कमांडिंग अफसर से शिकायत कर सकता था, उसने नहीं की। रामचंद्र अपने आर्मी चीफ से शिकायत कर सकता था, उसने नहीं की।
रामचंद्र अपनी सेना के सबसे बड़े राष्ट्रपति से शिकायत कर सकता था, उसने नहीं की। अगर मान भी ले कि इन दो अफसरों ने उसके साथ उसे जुल्म किया है, उसे गालियां दी है, तो ये एक नैतिक जुर्म है। लेकिन रामचंद्र ने दुनिया का सबसे जघन्य अपराध किया है, मानव हत्या का अपराध। गाली का जवाब गोली से नहीं दिया जा सकता, बिल्कुल नहीं दिया जा सकता। उसने खून किया है, खून। इसलिए आरपी एक्ट 69 तथा इंडियन पिनल कोड की धारा 302 के तहत उसे सजा मिलनी चाहिए, फांसी की सजा, डेथ सेंटेंस। सरकारी वकील मेजर पुरी ने ठीक कहा। हम एक ऐसे समाज में रहते हैं जो कानून और नियमों पर टिका है, और समाज ने, कानून ने, व्यवस्था ने विरोध प्रकट करने के लिए बना रखे हैं रास्ते, मीलों लंबे रास्ते। इन रास्तों पर चलना शुरू किया जा सकता है, लेकिन प्रश्न तो ये है कि विरोध प्रकट करने के ये रास्ते क्या कहीं पहुंचते भी हैं? कभी नहीं पहुंचते, बिल्कुल भी नहीं पहुंचते। विरोध कोई नाटक नहीं जो अंतिम अंक, लास्ट एक्ट तक पहुंचने की प्रतीक्षा करे। शक्तिशाली लोगों के विरोध को राजनीतिक विरोध कहा जाता है, जो उन्हें एक ही छलांग में बैठा देता है सत्ता के बिल्कुल पास रखी कुर्सी पर। और कमजोर लोगों का विरोध, इसे विरोध नहीं बल्कि विद्रोह का नाम दिया जाता है, जो उन्हें एक ही छलांग में पहुंचा देता है फांसी के तख्ते पर। जब छोटे छोटे विरोध लगातार अनसुने अनदेखे कर दिए जाएं, तो हमेशा एक भयंकर विस्फोट होता है, प्राण घातक विस्फोट। कानून और संविधान ने सबको बराबर का दर्जा, बराबर का अधिकार दे दिया, लेकिन बड़े आदमी ने छोटे आदमी को, ऊंचे आदमी ने नीचे आदमी को यह अधिकार नहीं दिया। जो समाज जाति भेद के आधार पर चलेगा, ऊंच नीच की तराजू में आदमी को तौलेगा, उसकी आयु कभी भी लंबी नहीं होती। बराबर का अधिकार, अरे सोचने के स्तर पर भी हम अपने से छोटों को बराबर का अधिकार देने के लिए तैयार नहीं। बराबर का अधिकार, अरे हम तो आंख उठाकर अपनी ओर देखने का हक तक देने को तैयार नहीं है। और इसका कारण है वो सामंती प्रवृत्तियां, सोचने का सामंती तरीका, फ्यूडल टेंडेंसीज, जिनसे हमें अभी तक आजादी नहीं मिली। सरकारी वकील मेजर पुरी ने बिल्कुल ठीक कहा। सवार रामचंद्र को फांसी की सजा मिलनी ही चाहिए। अपने देश की रक्षा की शपथ लेने के बावजूद इससे कर दिया इनकार एक ऑफिसर की बच्ची की गंदगी उठाने से। अपने देश की रक्षा की शपथ लेने के बावजूद इसे हराम की सट्टे जैसी साधारण गाली खाने से इनकार कर दिया। अपने देश की रक्षा की शपथ लेने के बावजूद इसने अपनी कान, अपनी आंखें बंद करने से इनकार कर दिया। इसे आर्मी एक्ट 69 और इंडियन पिनल कोड की दफा 302 के अंदर मिलना चाहिए मृत्युदंड, बार बार मृत्युदंड, मृत्युदंड। आप सब लोग बाहर जा सकते हैं। उम्र कैद। फांसी नहीं सर, फांसी। नहीं सर, उम्र कैद। सॉरी सर, हम आपको कोई सलाह नहीं दे सकते। मतलब ये निर्णायक फैसला मुझे लेना होगा। जीवन और मृत्यु का फैसला कर्नल सूरज सिंह देगा। गार्ड, दोनों वकील, सीओ साहब और रामचंद्र को अंदर भेज देना।
कोर्ट का फैसला कल सुबह 9 बजे सुनाऊंगा। सर, मेरी एक रिक्वेस्ट है, आप कैप्टन कपूर का ट्रांसफर किसी और रेजिमेंट में करवा दें। उनकी जान को खतरा है। और सर, जब तक उनके ट्रांसफर के ऑर्डर नहीं आते, उन्हें एक रिवॉल्वर इशू किया जाए। उन्हें आज्ञा दें कि रिवॉल्वर हमेशा अपने पास रखें। ऑलराइट रावत, आज ही कैप्टन कपूर को एक रिवॉल्वर इशू कर देना। एनी प्रॉब्लम? नो प्रॉब्लम सर, आज ही हो जाएगा सर। सर, आपको याद है ना, आज बड़ा खाना है, एक साथ दो खुशियां, हमारी रेजिमेंट का रेसिंग डे और आपके ब्रिगेडियर बनने की खुशी। आऊंगा, जरूर आऊंगा। सुनो, बाकी लोग के साथ रामचंद्र को भी बड़े खाने में आने की इजाजत देना। एनी प्रॉब्लम? नो प्रॉब्लम सर, बाय ऑल मींस सर। रामचंद्र, तुम मेरे मेहमान बनकर आओगे ना? जरूर आऊंगा। बताइए ना। अरे 65 के युद्ध की क्या बात कर रहे हो? सर के 71 के युद्ध की बात करो। उस युद्ध में सर को ग्रेनेड सिंह का खिताब मिला था। हाँ, उस वक्त में ओ साहब, गाड़ी पार्किंग की जगह खड़ी करे, दरवाजे के सामने नहीं। सीओ साहब का ऑर्डर है। तो तुम पार कर दो, वैसे भी मुझे देर हो रही है। ओए, मैं सरकार का नौकर हूं, किसी के बाप का नहीं। खुद ही खड़ी करो। तमीज से बोलो, जानते नहीं ऑफिसर का ऑर्डर न मानने की सजा? मैं तुम्हारी रिपोर्ट करूंगा। ओए, मैं रामचंद्र समझने की भूल मत करना। मेरा निशाना कभी नहीं चुकता। खुद ही खड़ी करो। जाओ। क्या बात। उस वक्त मैं ग्रेनेडों की माला तो एक एक दुश्मनों के ऊपर हमला कर रहा था। कॉन्ग्रेचुलेशन सर फॉर प्रमोशन टू ब्रिगेडियर। तुम्हारी हिम्मत कैसे है मुझसे हाथ मिलाने की? Don't show me your dirty face ever in my life. Out! हाँ, तो मैं कहाँ पे था? ग्रेनेड से। हाँ, तो उस वक्त में और वो ये कुछ कर रहा था। साहब, कैप्टन कपूर ने खुद को गोली मार ली। रामचंद्र, तुम जानते हो इसे क्या कहते हैं? पोएटिक जस्टिस। रामचंद्र, मैं कल तुम्हें फांसी का फैसला सुनाने वाला हूं। सर! रामचंद्र, कोई आखिरी ख्वाहिश? मैं आप सबको एक संदेश देना चाहता हूँ। ऊंच नीच का भेद न जाने, ऊंच नीच का भेदभाव ऐ इंसानों तुम मिटाओ। 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 ऊंच नीच थैंक यू सो मच। हमने ये जहमत उठाई ये वाले प्ले करने की, हिमाकत की। और त्रुटियां रह गई होंगी बहुत सारी, बहुत सारे चीज़ें रह जाती हैं। ग्रैंड रिहर्सल मान के देखना चाहिए पहले शो को। बहुत सारी कमियां रही होंगी तो उसको आप नज़रअंदाज करके
केवल ये मेहनत देखिए कि सब लोगों ने बहुत मेहनत किया है, ज्यादातर लोग बहुत नए हैं और बहुत डिफिकल्ट ड्रामा है, मगर फिर भी आप लोगों ने करवाया इसको बहुत ही शिद्दत के साथ। आप सबको बहुत बहुत आप लोग आए, थैंक यू सो मच, आपने अपना वक्त दिया, धन्यवाद, थैंक यू। तो अभी मैं आपको पात्र परिचय करा देता हूँ, पहले इधर से। नमस्कार, मेरा नाम प्राजक्ता सदावर्त है और मैंने मेजर पुरी का कैरेक्टर निभाया। नमस्ते, मेरा नाम उमेश जामरे है और मैंने कैप्टन बीडी कपूर यानी भिखारी दास कपूर का बहुत सही करो। मेरा नाम वरुण राहुल है, मैंने कर्नल सूरज सिंह का कैरेक्टर निभाया था। नमस्कार, मेरा नाम अमरीश कुमार है, मैंने गार्ड का किरदार निभाया। नमस्कार, मेरा नाम अमरीन है और मैंने सलाहकार जज का किरदार निभाया। नमस्ते, मेरा नाम कुलदीप सिंह है और मैंने डॉक्टर गुप्ता का किरदार निभाया। मेरा नाम आलोक वर्मा है, मैंने विकास राय का किरदार निभाया। नमस्कार, मेरा नाम राज सोनी है और मैंने सूबेदार बलवान सिंह का किरदार निभाया। मेरा नाम मनीष मिश्रा है, मैंने रामचंद्र का कैरेक्टर निभाया। नमस्कार, मेरा नाम राजवीर देव है, मैंने सलाहकार जज का किरदार निभाया। नमस्कार, मेरा नाम विवेक पांडे है, मैं लेफ्टिनेंट कर्नल ब्रजेंद्र रावत का किरदार निभाया। एक बात कहनी थी कि क्या है, हिंदी थिएटर का बड़ा दुर्भाग्य ये है, देखिए आप लोग बारिश का मौसम है, रेड अलर्ट सब कुछ है, तब भी आप आए, तो ये जो थिएटर बचा हुआ है, हिंदी थिएटर आप जैसे लोगों की वजह से बचा हुआ है। अदरवाइज हिंदी थिएटर का बड़ा दुर्भाग्य है कि लोग देखना नहीं चाहते, देखने आना नहीं चाहते, ये थोड़ा अफसोस है, या शायद अभी धीरे धीरे चीज़ें बढ़ेंगी, बहुत जल्दी होगा। चलिए, थैंक यू। अच्छा हाँ, और हमारे लाइट और म्यूजिक संदीप सिंह ने दिया था। क्या